तमाम देखने और सुनने वालों को FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से अजमल खान शोबी की जानिब से अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज का प्रोग्राम जैसे कि आपको पता ही है कि वैसे 3 बजे होता है, मगर आज एक स्पॉन्सर की वजह से हमारा प्रोग्राम लेट शुरू हो रहा है, जिसके लिए माजल जाते हैं, मगर ज़रूरी होता है। क्या करें, कभी कभी ऐसा भी होता है, इस तरह के कहते हैं ना, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, तो इसी तरह होता है इस तरह के कामों में। बहरहाल हम आपके साथ मौजूद हैं और आज आपकी मुलाकात मैं अपनी इंडस्ट्री के एक बड़ी और जानी बेजानी बड़ी स्मार्ट सी शख्स से करवा रहा हूँ। यकीनन आपने ड्रामों में आप देखते हैं, फिल्मों में भी आपने देखा होगा, और कुछ अर्सा पहले मेरे प्रोग्राम में भी नाइट में भी आ चुके हैं। उसके अलावा ट्रांसमिशन में लोगों के साथ भी मुलाकात होती रहती है और कहीं ना कहीं मुलाकात आप देखते रहते हो। ये मुलाकात थोड़ी सी अलग इसलिए होती है कि इस मुलाकात में हम आपकी पूरी तफसीली मुलाकात करवाते हैं, अपने उस मेहमान से बताते हैं कि और पूछते हैं कि जी आप यहाँ तक पहुँचे कैसे। क्योंकि यकीनन किसी भी जगह कहीं भी इंसान जब किसी जगह एक हिट होता है या फेम होता है या एक पहचान के मर्हले तक पहुंच जाते हैं कि जहां लोग उसको जानते हैं पहचानते हैं, तो यकीन एक बड़ा तवील सफर होता है। तवील सफर के बाद एक पहचान बनना शुरू होती है, लोग उसको जानना शुरू करते हैं, लोग पहचानते हैं कि ये कौन है। तो ये और यकीनन ये अच्छा भी लगता है, खुद भी अच्छा लगता है, दूसरों को भी, फैमिली को, सबको अच्छा लगता है। तो ये पहचान तक पहुंचने का सफर जो है ये थोड़ा पता होना चाहिए, ताकि हमारे वो लोग के जो कहते हैं कि यार ये कौन सी बड़ी बात है, यार ये सामने खड़े हुए 2 डायलॉग बोले कैमरे के सामने, कौन सा मसला है, मैं ये कर लेता हूँ। तो ये आसान नहीं होता, ये बड़ा तवील सफर काटना पड़ता है, बड़ी इसमें नशे व फराज होते हैं, उनसे गुजर कर यहाँ तक बंदा पहुंचता है। तो इसीलिए आपकी मुलाकात करवाते हैं अपने मेहमान से। आज के हमारे मेहमान हैं जनाब टीवी के स्टार भी हैं और माशाल्लाह फिल्म स्टार भी हैं। फिल्म स्टार जो आपको पता है कि वो वही होता है कि जो पहुंच में ज़रा कम होता है या पहुंच में होता ही नहीं है, क्योंकि सितारे कभी हाथ में नहीं आते। हमारे यहाँ कुछ सितारे ऐसे जो हाथ में आ जाते हैं, मगर इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ वो सितारे हाथ में नहीं आएंगे, क्योंकि वो फिल्म स्टार बन चुके होंगे, वो टीवी के स्टार नहीं रहेंगे। टीवी छोटी स्क्रीन से उससे बड़ी स्क्रीन का सफर जब करेंगे तो वो छोटी स्क्रीन से ऊपर निकल जाएंगे, तो फिर ये सफर जरा दरमियान में गैप ज़्यादा होगा, और वो गैप बड़ा फायदेमंद होता है। क्योंकि जब आप टीवी के स्टार बन जाते हैं और फिल्म के स्टार बनते हैं, तो ये गैप जब आता है तो फिर लोग आपसे मिलने और देखने को तरसते हैं, फिर आपकी फिल्मों के लिए भागते हैं कि यार इस बंदे को देखो, या इसकी तो टीवी बताते ही नहीं है, इसकी फिल्म देखो यार बड़ा अच्छा काम करता है। तो आपकी मुलाकात कराते हैं हम जुनैद अख्तर से। माशाल्लाह बड़े स्मार्ट हैं, पहले से और स्मार्ट हो गए और माशाल्लाह और स्मार्ट होंगे। हमारी बहुत सारी तो खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल, आप जो ने सुनाए कैसे, ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र शोबी साहब, बिल्कुल सही है। और इस वक्त तो आपकी माशाल्लाह काफ़ी मसरूफ़ी चल रही होगी, क्योंकि अभी आपकी कुछ दिन पहले दूसरी फिल्म रिलीज़ हो गई माशाल्लाह से। ये हेडफोन लगा लेते ज़रा, आपको भी असल अच्छा लगेगा, आवाज़ ज़रा साउंड अच्छा आएगा तो मज़ा आएगा। वो ज़बरदस्त, बहुत अच्छा। अब मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा, अब मज़ा आ रहा है, क्योंकि वो तो बहरहाल आजकल क्या हो रहा है, आजकल की क्या मसरूफियात नहीं बताएं? आजकल शोबी साहब सिर्फ प्रमोशंस चल रही हैं, और प्रमोशन के हवाले से डिफरेंट चैनल्स पे जाना, फिर डिफरेंट शोज़ को अटेंड करना, तो वही चल रहा है। जितना हम प्रमोट कर सकते हैं अपनी मूवी को बाज़रिए सोशल मीडिया कह लें, आपके डिफरेंट चैनल्स पर इंटरव्यूज़ कह लें, तो उसके ज़रिए हम जो इंटरव्यू कर रहे हैं या फिर जो भी चीज़ें दे रहे हैं, तो अपनी मूवी को प्रमोट कर रहे हैं सिर्फ, और अच्छी जा रही है माशाल्लाह। अभी भी सिनेमा में लगी हुई है, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत अच्छा। आपने फिल्म में कितनी बार पीछे देखा? मैंने तो बता दिया लोगों को, प्लीज पीछे देखो। हाँ, क्योंकि 70s का कैरेक्टर है, 70s का एरा दिखा रहे हैं उसमें, तो इस बात की कहीं ना कहीं निशानदेही करता है कि पीछे हुआ क्या था, तो उस होने में क्या क्या हुआ और किस तरह से हुआ, क्या स्टोरी हुई, वो सारी की सारी चीज़ें देखने के लिए आपको मिलेंगी। तो अगर कुछ लोगों ने नहीं देखी पीछे तो देखो, तो प्लीज़ जाएं और सिनेमा में जाके देखें पीछे तो देखो। बहुत अच्छी फैमिली एंटरटेनमेंट मूवी है, तो आप लोग बहुत एंजॉय करेंगे सर। मतलब सुना है कि जब आतिफ आए थे और वकार आए कि ये मतलब एक यूँ समझ लें हॉरर कॉमेडी है। हाँ, हॉरर कॉमेडी है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो कि वो वकार जो है वो मतलब उसमें जो मैडम बनी है वो अपनी कहानी सुनाती है, वो पीछे बिल्कुल फ्लैशबैक में जाते हैं, तो कहानी चल रही होती है सारी, तो वो तो फिर उसमें ब्लैक एंड व्हाइट का उसमें कलर चल रहा होगा, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाके, या कलर में थी? वो बिल्कुल कलर में थी, ब्लैक एंड व्हाइट का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था, क्योंकि जाहिर सी बात है हम आज के लोगों को दिखा रहे हैं, तो ब्लैक एंड व्हाइट वाला कॉन्सेप्ट नहीं था। वो होता है ना अक्सर जब हम 70s की बात करते हैं, तो ब्लैक एंड वो शुरू का दौर, लेकिन मुझे लगता है शोबी साहब शायद उस वक्त भी कलर तो आ चुका, 70s में कलर, एग्जैक्टली। तो अगर हम 60 या 50s की बात करते हैं, 70s से पहले जाते थे ब्लैक एंड व्हाइट, तो उसमें नहीं होता फिर, तो वो अच्छा रहा।
स्टोरी बहुत अच्छी थी इस मामले में, मतलब लाइक जिस तरह का गेटअप था, जिस तरह का चीजों को ग्रैब करना था, जिस तरह की एक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यूज थे, वो बहुत डिफिकल्ट है और उसको निभाना बहुत मुश्किल था। अच्छा जुनेद, आप सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, आप मतलब आपके इस फील्ड में वैसे मजमू तो कितने साल हो गए? मुझे इस फील्ड में तकरीबन अभी 7 साल हो चुके हैं। 7 साल में आपने माशाल्लाह 2 फिल्में कर ली हैं। 2 फिल्में कर ली। तो इससे ज्यादा फिल्में तो हालांकि इससे पहले से आ चुकी हैं, काफी फिल्में बन रही हैं, तो क्या यहाँ तक क्यों आप 2 फिल्में क्यों ज्यादा होनी चाहिए थी? आप माशाल्लाह स्मार्ट भी हैं और आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है, आपका लुक भी अच्छा, आपकी हाइट भी, मतलब आपकी हाइट अगर देखा जाए तो वाकई फिल्म की हाइट है वो, आपकी बॉडी भी फिल्म की है वो, कि जिसमें अच्छा इसके साथ साथ जो है अपनी फिल्म के लिए जब आप फिल्म की तरफ जाते हैं, क्योंकि टीवी पे तो ये काम जरा कम होता है, फिल्म के लिए आप गए हो कि आपने कुछ डांस की और ये तमाम चीज़ों की प्रैक्टिस की इसमें? बिल्कुल बिल्कुल अजमल साहब, ऐसा ही था कि मुझे डांस प्रैक्टिस मैं जाता था, क्योंकि जब मुझे एकेडमी ज्वाइन करनी थी तो मैंने ये सोचा था कि यार मुझे सारी चीज़ें आनी चाहिए। बिल्कुल ज़रूरी है, ज़रूरी। अगर आप फिल्म करना चाह रहे हैं तो फिर आपको आनी जरूरी है आपको। हाँ, क्योंकि इसके अंदर जो सबसे बड़ा मार्जिन होता है वो ये होता है कि आपका जो मीडियम है ना, जो सिनेमा का मीडियम, वो बड़ा बहुत बड़ा होता है, वाइड मीडियम है ना। एग्जैक्टली। तो उसमें तो कोई चीज छुपी नहीं सकती ना, जो आप टीवी पे तो देखें, टीवी तो कट टू कट चल रही है, वो वाइड एग्जैक्टली सोलो परफॉर्मेंस दे दी और आपका हाँ छोटा सा मीडियम है, छोटा सा मीडियम, लेकिन ये जो मीडियम है ये बहुत बड़ा मीडियम होता है और इसको करना आसान नहीं होता। इसको करने में यानी कि सही में पापड़ बेलने पड़ते हैं। वो तो लाजिम है। अगर सही मतलब अपना बंदा अपने आप को आगे सही मुकाम पर लाना चाह रहा है, वो सीरियस है, अगर वो फिल्म के लिए सीरियस है तो फिर पापड़ तो बेलने पड़ेंगे। बिल्कुल, लेकिन हमारे यहाँ कुछ चीजें हैं ऐसी कि आपको प्रॉपर करना चाहिए और जो कि लोग नहीं सोचते, इसको यही है कि भाई आप इसको प्रॉपर लेकर चलो यार, एक सीरियस जॉब के तौर पे लेकर चलें तो बहुत अच्छा रहेगा। ये सही हकीकत है ये। चले बहरहाल जी, ये तो सिलसिला हमारा है कि फिल्म की अभी थोड़ी सी चल रही, इस वजह से हमने ये बात कर ली है। ये वैसे मैं ये बताएं कि थोड़ा सा आपने 7-8 साल पहले जब शुरू किया तो जब तो वैसे लाजमी फील्ड आई चुकी थी, तो कि ये अचानक हादसाती तौर पर हुआ या बाकायदा तौर पर आपको शौक था या किसी ने बुलाया या किसी के कहने से कि किसी दोस्त ने कहा भाई यार बड़ा स्मार्ट लग रहा है, तुझे जाना चाहिए टीवी में यार, तुझे तो काम ऑडिशन देना चाहिए? ये वैसे बहुत बड़ी एक लंबी कहानी है, शॉर्ट करके सुना। एग्जैक्टली, मैं अपने दोस्त के साथ था और उसका ऑडिशन था और वो दोस्त भी माशाल्लाह से मेरे इस फील्ड में, अच्छा तो नाम नहीं लूंगा तो क्या क्योंकि वो अच्छा काम कर रहा है माशाल्लाह। फिर तो अच्छी बात है, अगर काम कर रहा है फिर तो लेने चाहिए ना। फिर तो राहिद नाम है उसका, राहिद आलम। अच्छा तो अच्छा वो खैर काम कर रहा था माशाल्लाह से, तो उसने मुझे बुलाया चलो एक जगह ऑडिशन देने चलते हैं, तो मैं चला गया ऑडिशन देने के लिए। अब जब ऑडिशन देने के लिए गया तो वहाँ पे मतलब मैं ऐसे ही गया था, मतलब यूनिवर्सिटी से निकला और पहुंच गया वहाँ पे ऑडिशन देने के लिए। जब वहाँ पहुंचे तो देखा कि अच्छी खासी लाइन लगी हुई है। अच्छा, अब लाइन को देखे ना आप थोड़ा सा वो घबरा जाते हो यार, इतने सारे लोग हैं, अब इतने सारे लोगों में हमारा कैसे नंबर आएगा। सही है। तो वो अल्लाह ताला का करना होता है कि खुद ब खुद ही चीजें ना आपके सामने ग्रैप हो क्या आ रही होती हैं, आपके जहन में आना भी एक बहुत बड़ी बात होती है, वरना आप अमूमन सोचते हो कि यार इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम और आप नहीं जाते, लेकिन बहुत अच्छा होता है कि आप चले जाते हो। तो मैं जब वहाँ गया तो हो गया ये, और वहीं से एक जर्नी स्टार्ट हुई। अच्छा, तो वो क्या मतलब ऑडिशन किसके, किसी कमर्शियल के थे? वो कमर्शियल का ऑडिशन था, दैट वाज डालडा कुकिंग ऑयल। अच्छा, डालडा। तो उसके अंदर था वो जो नहीं लगता है सेट लगते थे, उसके अंदर वो खाना वगैरह बन रहा था मियाँ बीवी का प्रॉपर्ली। तो मुझे दिखाया था कि कॉलेज बॉय है और वो ना आता है अपने घर पे अपनी माँ से बोलता है अम्मी एक कॉम्पिटिशन हो रहा है तो लेट्स गो फॉर द कॉम्पिटिशन। तो हम कॉम्पिटिशन के लिए चले आते हैं। अब माँ और बेटे का जो जज्बा है खाना बनाते हुए वो दिखा रहे हैं। अच्छा, उन्होंने दिखाया था अपने ऑयल को, तो उन्होंने दिखा कि किस तरह से वो ऑयल, मामा ऑयल नहीं, मामा ऑयल लेकर आता हूँ मैं, ये मामा डालडा कुकिंग ऑयल, मामा ये वो। तो वो सारा सिलसिला बड़ा मजे का था, वो मैंने किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। फ्रॉम दैट डे आई जस्ट स्टार्टेड ड्रीमिंग कि यार मुझे ये करना चाहिए, मैं करता हूँ। मतलब फिर आपको जोश, हाँ एक जोश होता है ना यार ये करना चाहिए, यही करूंगा अब मैं। तो वो वाला था। उसके बाद पढ़ाई वगैरह का सिलसिला चलता रहा। मैंने फिर MBA किया अपना माशाल्लाह से। तो फिर वो MBA वगैरह का सिलसिला था, वो जाहिर था बीच में थोड़ा बहुत पढ़ाई रुकती भी है क्योंकि आपके पास टाइमिंग का इशू आ रहा था सारा। यहाँ तो इसमें तो टाइम बहुत कहीं ना कहीं आपके सेमेस्टर भी ब्रेक हो जाते हैं। लाजिम है, वो तो फिर ऐसे ही होता है नहीं, यहाँ तो जाने का वक्त होता है। एग्जैक्टली। तो यही हुआ कि जब सेमेस्टर ब्रेक हुआ तो मैंने बोला अब तो टाइम ही टाइम है बाबा, अब तो आगे बढ़ो, अब तो टाइम हाथ में आ गया। एग्जैक्टली, सही बात है, सही। तो फिर अच्छा, तो इसके बाद ये कमर्शियल के बाद फिर आपका ये कौन सा सन था, सन कौन सा था तकरीबन? ये 2014 था, 16 14 हाँ 15 था आई थिंक 15 था।
तो अच्छा, फिर ये इसके बाद ड्रामे में कैसे पहुंचे फिर? ड्रामे में कौन यहाँ तक कौन लेकर आया? ड्रामे में मेरा पहला ड्रामा जो था वो हम टीवी का ड्रामा था, दीवाना। उसके बाद सेकंड ड्रामा ही मेरा हम टीवी का था, कितना सताते हो। अच्छा। और पहला ड्रामा जो था उसके अंदर मैं, इकरा अजीज और शरोस सब्जवारी, हम टीम का एक बहुत अच्छा, साहब का बेटा, बहुत अच्छा। मैं भी एक ड्रामे में उसके साथ कर चुका हूँ। हाँ माशाल्लाह। तो उसके साथ मेरा ड्रामा था और बहुत अच्छा रहा उसके साथ मेरा एक्सपीरियंस। इकरा के साथ मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और बस यही था, वहाँ से चीज़ें जर्नी स्टार्ट हुई मेरी। तो उसके बाद फिर दूसरा ड्रामा जब कितना सताते हो उसको फिर मैं लेकर चला अपने साथ। तो उसके अंदर अदनान सिद्दीकी, मैं, अरीश फातिमा, तो दैट वाज वेरी क्रूशियल, बहुत अच्छा टाइम गुजारा। अच्छा, जब ये पहला मतलब आपको ड्रामा मिला, स्क्रिप्ट मिला होगा यकीनन, तो स्क्रिप्ट पे को याद किया आपने, या वो जो आज की कहानी चल रही है एक एक मतलब उसे कट टू कट एक जुमला याद, डायलॉग याद किया, फिर कर लिया, फिर किया? नहीं, क्या किया उस वक्त, क्या किया था? नया सर भी नहीं थी ना। एग्जैक्टली, उस वक्त मैंने बिल्कुल वैसे ही किया है जैसे मतलब प्रॉपर्ली स्क्रिप्ट याद करता था। कट टू कट वाला कहानी तो मुझे अभी भी समझ में नहीं आता, क्योंकि जब तक एक आर्टिस्ट जो है ना वो अपने कैरेक्टर में नहीं उतरेगा, ठीक है ना, तो वो कर ही नहीं सकता। अच्छा, आजकल पता है ये आपने देखा, क्योंकि मैं तो इन सबसे पहले पीटीवी में खुद भी कर चुका हूँ। अभी तक मेरे स्क्रिप्ट पढ़े हो माशाल्लाह। मैंने आपको पाकिस्तान टेलीविजन के काजिम पाशा के साथ में मुझे इंट्रोड्यूस कराया, उसमें मैंने किया। फिर उसके बाद पसे आईना किए थे मैंने बहुत सारे। रोबीना अशरफ के साथ शुरू में वेलमार्क में जो है हारून रशीद साहब के साथ माशाल्लाह, मतलब शुरू का था जब एनटीएम का दौर था वो। एनटीएम का दौर था वो, मतलब वो दौर ऐसा था कि जब पूरा स्क्रिप्ट याद करके। अच्छा, आजकल जो अब जब मैंने किया जाके थोड़ा सा काम किया मैंने, तो वो बात है, अब तो वो अरे यार कोई मसला नहीं शोभा, ये एक डायलॉग बोला, ये बोला बस, ये अब ये नहीं पता। अच्छा, कोई स्क्रिप्ट नहीं मिल रहा, कुछ नहीं है। अब वहां जाके यार वो मास्टर स्क्रिप्ट आपके हाथ में, इसको देख ले, सीन से पहले इसको देख ले यार, ये वो वाली बात है ना। अच्छा, यही नहीं पता कि आपका कैरेक्टर आका से एग्जैक्टली, और आपके कैरेक्टर जाएगा क्या, आपकी फैमिली, अगर किसी फैमिली का हिस्सा बने, वो फैमिली है कौन, कहाँ से आई थी, क्या है, आप कैसे इंटरव्यू हुए थे, कुछ पता नहीं, कोई अली पे नहीं पता, बस ये कर दे, बस यार बस थोड़ा सा आपने गुस्सा दिखाना, थोड़ा सा यूं करना है, थोड़ा ये कर लो। तो ये कैसे, मतलब कैसे होगा? अब वो आप जिस आर्टिस्ट को जानते भी नहीं, उसके वो आपका बेटी का रोल कर रही है, ठीक है ना, कौन है ये, अच्छा पता नहीं, जब ऐसे बाप बेटी का कैरेक्टर, तुम इसके भाई बने, तुम इसके बाप बने, तुम इसके शौहर बने, ये यार ये समझ लीजिए तुम्हारी बीवी है बस। तो ये है जी जनाब। मुलाकात अजमल शोबी के साथ थी। मेरी मुलाकातें तो आपको पता है ऐसी मुलाकातें होती हैं, और ऐसी मुलाकात, और आजकल एवरी सैटरडे हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं, और एवरी सैटरडे आप देख रहे हैं बड़ी भरपूर शख्सियत आ रही है हमारी। और इससे पहले भी आपको मोहिब भी आए, फिर असफर आए, फिर उसके बहुत सारे लोग आ रहे हैं, धीरे धीरे सब लोग आ रहे हैं। और एक पे हमने सोचा कि क्यों ना जुनैद से बहुत अरसे से बात चल रही थी हमारी, और जुनैद माशाल्लाह एक अरसे से बहुत पहले भी आए थे, प्री की लॉन्चिंग में भी आप आए थे, अजीका आप और आतिफ आए थे, आप लोग साथ आए थे, और वो साथ सलीम मिराज भी थे साथ। जी, सलीम बड़ा जबरदस्त नाइट बड़ी जबरदस्त गुजरी थी, बहुत अच्छी। और हमारी बातें करते हुए पता ही नहीं चला था कैसे हमारे 2 घंटे गुजरे, पता ही नहीं चला था। सलीम भी माशाल्लाह बहुत अच्छा जबरदस्त आर्टिस्ट है। सलीम की क्या बात है, सलीम को भी किसी दिन बुलाएंगे। सलीम वैसे हमारे शो में आ चुके हैं। वैसे तो इस शो में हमारे माशाल्लाह सारी जितनी बड़ी बड़ी शख्सियत सारी आ चुकी हैं, और सब बड़ी मोहब्बत करते हैं, और सब माशाल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। और ये आपका अखलाक है, बस मेरी अखलाक है, सब आप सबकी मोहब्बत है। बात है कि गिव एंड टेक है सारी। आप कहते हैं कि इंसान है, आप मोहब्बत देंगे तो मोहब्बत मिलेगी, इज्जत देंगे इज्जत मिलेगी, सीधी बात ये। तो खैर बहरहाल जी, और अच्छा बात हमारी चल रही थी कुछ इसी ड्रामे के वाले से, स्क्रिप्ट के वाले से बात चल रही थी। तो स्क्रिप्ट ये, तो वो उस वक्त जो आपने पूरा स्क्रिप्ट याद कर लिया, तो जी पूरा। तो फिर वो जब शूट हुआ तो फिर तो पता चल जाता है, मतलब वही बात है, मैं भी जब करता था तो मैं क्या करता था कि मैं अगले का भी क्यों बताता, मैंने कहा आपका क्यों यहाँ से है। एग्जैक्टली, अब मैं भी इसी पैटर्न को फॉलो कर रहा हूँ। हाँ, क्योंकि शुरू में तो ऐसा होता था कि मैं ना, मतलब जाहिर सी बात है, हर इंसान सीख के नहीं आता, बिल्कुल सही हकीकत है। तो वो सीखने के अमल में होता है, सीखने के मराहिल में होता है, कहीं ना कहीं उसको सीखने का मौका मिल रहा होता है। तो जब मैं कर रहा था तो मुझे लगता था यार मैं बड़ा ही कोई कच्चा आर्टिस्ट हूँ, मुझे पता है प्रॉपर्ली सीखना चाहिए। तो फिर मैंने ना पढ़ना शुरू किया, उर्दू के अखबारात डेली। आज भी मैं उर्दू का अखबार लाजमी पढ़ रहा होता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मैं रोजाना कुछ सफ़ात को तो पढ़ूँ। सही है। तो खैर ये सारा सिलसिला रहा। अब उसके बाद मैं क्या करता था कि मैंने स्क्रिप्ट याद करने में लग जाता कि यार ये अच्छा, ये यहाँ से बोलेंगे, मैं यहाँ से बोलूँगा, यहाँ करेंगे, मैं यहाँ से करूँगा। समहाउ मुझे रियलाइज हुआ कि भाई मैं गलत कर रहा हूँ ये, क्योंकि जो इंसान समझ के काम करे ना, वही इसमें ही बेहतरी है।
और अक्लमंदी की निशानदेही भी यही है कि जब तक आप समझ के नहीं करोगे कुछ भी पॉसिबल आपको पता ही नहीं। आप वाली बात कि आप सेट पर जाते हो, आपको नहीं पता कि सामने वाला बंदा है कौन है। अब वो ज्यादा सेट पे आप खड़े में, अब वो हालांकि उसी ड्रामे की कास्ट में मौजूद है, मगर आपको पता कि है कौन ये, बिल्कुल ये इसका कैरेक्टर है क्या, इसमें क्या नहीं भाई। अगर सलीम मिराज खड़े, अब ये नहीं पता सलीम मिराज इसमें क्या कर रहा है, तो वो बाद में पता लगा अरे यार ये तो आपके बड़े भाई बने, ये तो आपके फादर बने, ये आपके दोस्त बने। अब वो अच्छा अरे यार तो ये बताओ तो सही कहता है कि मूड उस हिसाब से बंदा एक अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार करता है उसमें। और वो भी कब होता है जब किसी शादी मुलाकात होती है। अरे आपको याद है हमने फले जगह पे आपने मेरे बाप का करेक्टर किया था। हाँ बेटा मुझे तो याद है, तुम्हें याद है? अच्छा मैंने हाँ याद है। तो वो ये हमारे ये बड़ा सिलसिला है। तो आप क्या समझते हैं ये बेहतर है, ये बेहतर है कि वो बेहतर था कि स्क्रिप्ट को याद करके चलना बेहतर? सर जो पीटीवी का जमाना था वहाँ के लोग जो थे ना बड़े मंझे हुए थे, उनको सारी चीजें पता थी कि किस तरह से काम होता है। देखिए उनके पास टाइम पीरियड बहुत कम होता था, ठीक है, एक जगह की कॉस्ट वो सारी चीजें निकाल के बैठते थे, ठीक है। उनके पास ये नहीं होता था कि आर्टिस्टों के नखरे हो रहे हैं कि भाई वो आ रहे हैं तो वो पहले मेकअप होगा तो 4-4 घंटे 6-6 घंटे भाई। तो आप देखिए पता पीटीवी के दौर में आपको बताऊं कि पीटीवी आपने लाजमी पीटीवी पे किया कुछ, क्या अभी किया कुछ किया वो? नहीं मैंने लास्ट किया था अभी दूर है किनारा। तो वो मतलब उस पर तो इतना शायद, मगर शुरू में यही था कि वहां पर एक हफ्ता पहले रिहर्सल मैंने सुना बाकायदा रिहर्सल होती थी। मतलब पहले स्क्रिप्ट के बाद रीडिंग होती थी। जब स्क्रिप्ट डिस्ट्रीब्यूट होता था तो वह रीडिंग शूट सब सारे कैरेक्टर मौजूद है वहाँ पर, और सबको स्क्रिप्ट डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद भाई अब ये इसको 1-2 दिन रीडिंग होगी इसकी, सब इसको बैठ के अपने अपने कैरेक्टर को सब रीड कर रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं, सब मैंने अपना कैरेक्टर बोला, आपने अपना बोला, सब बैठे अपने अपने कैरेक्टर के साथ से बोलते जा रहे हैं। तो वो हो रहा है वो। उसके बाद भी सिलसिला फिर रिहर्सल का, और फिर वहाँ तो असल पीटीवी का ये कि वहाँ तो आपको होता है कि एक ही जगह 4 कैमरे लगे होते हैं, आप एक ही टेक में सारे काम हो जाते हैं। अच्छा वो काम भी बड़ा अच्छा होता है बिल्कुल, और बड़े मजे का काम होता था वहाँ के। उसको तो लोग अकेडमी समझते हैं ना सर, वो इसी अकेडमी है ना सर, है एकेडमी है वो। और सर आज के दौर में क्या है कि आप जब अपने सेट पर जाते हो तो सेट पर जाने के बाद आपको पता चलता है यार फला आर्टिस्ट जो है ना वो आपके साथ रिहर्सल नहीं करता, ठीक है। एंड दैट बहुत सारे लोग ऐसे हैं वो मतलब वो अपने रिहर्सल को या आपके साथ बैठकर डिस्कस करने को वो कहते हैं अपनी वो बेइज्जती फील करते हैं ना। कहते नहीं मैं तो 10 साल से काम कर रहा हूँ, मैं इसके साथ बैठ के रीडिंग करूंगा यार, नहीं भाई मैं बस मुझे जैसे रिकॉर्डिंग शुरू मुझे आवाज देने में आ जाऊंगा, मैं बोल दूंगा डायरेक्ट। एग्जैक्टली ऐसे फिर वो काम भी कैसा निकलता आपको अंदाजा है। अभी भी मैं रिसेंटली जगह पे काम कर रहा था, बहुत अच्छी मेरे साथ आर्टिस्ट थे, तो उनके साथ जब मेरा काम करने का इत्तेफाक हुआ ना तो मुझे लगा कि यार मुझे रिहर्सल करनी चाहिए। अब मैंने बोला कि यार मैं इनके साथ ज़रा काम वगैरह करता हूँ। तो मैं जब गया हूँ स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए तो मैंने सुना कि भाई वो सॉरी यार वो ना मैं सेट भी कर लूँगी। तो मैंने बोला ओके मैं कर लूंगी, कोई मसला नहीं। वो तो ऐसा किया उन्होंने कि बस करती रही, ऐसे ही किया बस, ऐसे ही किया फिर ऐसा किया कि फिर ऐसे ही किया और यही होता है। फिर यही होता है असल में कभी कि हमारे यहाँ यही तो मसला। और अच्छा फिर हमारे यहाँ पता क्या हमारे ये भी मसला, हमारे डायरेक्टर्स में हमारे लोगों प्रोड्यूसर्स में ये भी मसला आ जाता है कि वो फिर वो कुछ जगह उन लोगों से थोड़ा सा वो तब भी जाते हैं, वो कहते हैं अच्छा ठीक है यार ठीक है कोई मसला नहीं है, चले आप कर लीजिएगा मैडम कोई बात नहीं कर लीजिएगा। अच्छा भाई जब एक असूल है, अगर आप एक असूल बने तो सबके लिए एक जैसा असूल होना चाहिए। exactly. अगर आप अपनी प्रोडक्ट को बहुत बेहतर करना चाह रहे हैं, बहुत अच्छा बनाना चाह रहे हैं कि लोगों में आपकी प्रोडक्ट सबसे अलग आ जाए तो कुछ अच्छा कर रहे हैं। वरना वो बात है कि हमारे यहाँ तो लकीर के फ़कीर लोग हम चले आ रहे हैं, लकीर के फ़कीर चले आ रहे हैं, हम फिर भी उसके बावजूद जब वो कहते हैं कि नहीं यार हम तो सबसे बेहतर है। कभी कभी आप देखें बहुत सारे ड्रामे ऐसे, अब यकीन है हमारे देखने वाले जो लोग हैं वो तो इस बात का फैसला करते हैं, मैं खुद भी ड्रामे देख रहा होता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी, बहुत सारी उसमें खामियाँ ऐसी मिस्टेक्स होती हैं कि मैं कहता हूँ वो एडी पता नहीं एडी भी शायद लगता है कि वो बेचारा कहीं ना कहीं बैठा बिजी होता है, वो भी फ़ोन पर लग जाता है अपनी लंबी टॉक में, वो देखते नहीं कि क्या हो रहा है। वो भाई एक सीन जब बंद हुआ, एक शॉट आपने खत्म किया, उसके बाद दूसरे सीन में आप आ रहे हैं तो वहाँ कुछ तो चेंज होगा, वो पता चलता है जी वो जो चेंज था वो चेंज तो हो गया मगर उसने को सही ना वो ड्रेसअप सही किया ना कट सही लगा ना कुछ लिखा, वो वहाँ कुछ था सीन एक ही है, सब कुछ एक जगह खड़े में, वहाँ से हिली भी नहीं है, मगर जब चेंज हुआ तो पता चला कि सारे सब कुछ चेंज है, वो उसका ड्रेस चेंज है, उसका हेयर स्टाइल चेंज है, उसके कपड़े चेंज है और खड़े वहीं पर है। ऐसा ही होता है। और हमारे यहाँ तो ऐसा भी है ना कि मतलब जब सीन चल रहा है तो पीछे लोग कुछ खड़े हुए थे, अब बाद में कोई और लोग खड़े हुए। हाँ ये अच्छा किसी ने मैंने देखा बहुत सारे लोग कभी कभी ऐसी जो है वो आपने यूट्यूब पे देखा वो
ऐसे कुछ शॉर्ट कुछ चल रहे होते हैं, लोग दिखाते हैं कि जिसमें एक सीन में, अब हम यहाँ बैठे हुए हम एक कर रहे हैं, अब एक ये सीन खत्म हुआ, अब सीन के बाद हम बैठे ही पर हैं, दूसरा सीन शुरू हुआ, ये यहाँ से दे रहा है, अब पता चला वहाँ अब दूसरे सीन में बैठे हुए सब ना हिला नहीं, यहाँ काफी नहीं है कुछ, खाली पड़ा हुआ, बैठे वहीं पर काफी नहीं है, साफ पड़ा हुआ, बहुत दफा ऐसा हुआ, अक्सर में ऐसा होता है। और ये सबसे सस्ता होता है कि आप कप और ये चाय के सॉसेस रख दें और आप बोले कि भाई वो चाय का टाइम था, चाय पी रहे हैं, ठीक है, क्योंकि खाने में तो उन्होंने से बिरयानी दिखानी होती है, तो बहुत सस्ती भी होती है ना, अब वो और क्या दिखाएंगे, और इतना बड़ा घर दिखाते हैं, कितने बड़े बड़े घर दिखाते हैं, उसके अंदर क्या रखी, बिरयानी रखी है, क्या भाई तुम्हारी भाभी ने बहुत अच्छा खाना बनाया, अरे बिरयानी बनाई हुई सिर्फ। क्या बात है यार, ये जो मैं आगे बात करने वाला था कि बड़े घरों में बिरयानी क्यों खाई जाती है, तो आपने वही बात बोल दी। तो वही वाली बात है ना कि सस्ती होती है और आपको ये होता है कि फौरन मिल जाती है, रेडी टू तो वो फॉरेन सेट पे वो आ जाती है। हालांकि वो भाई इतना बड़ा घर होता है कि सबकी अपनी अपनी गाड़ियां पैडो उसमें लगी हुई हैं और मैं तो ये चल रही है फलाना, सारे नौकर चल रहे हैं आगे पीछे और नौकर बिरयानी लेकर आ रहे हैं बस, और वो भी चिकन वाली बिरयानी। क्या बात है यार, जबरदस्त, क्या बात आपने जबरदस्त कर दी। चल एक दो मैसेज शामिल करते हैं कुछ लोगों को। जाहिद हुसैन का मैसेज है जनाब, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू, वालेकुम सलाम जी, और सियालकोट से रेडियो लिसनर करब से पाकिस्तान से, अल्लाह ताला की ज़ात पाक से दुआ गो हूँ मैं कि आपको फूलों की तरह मुस्कुराते रखे, आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। और जनाब इसके साथ साथ फिर इतना लंबा आपने जाहिद साहब इतना लंबा मैसेज भेज दिया है कि ये तो सुबह हो जाएंगे पढ़ने में। और जैनुल आबदीन शाह साहब जो सखर से मैं देख रहे हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम सखर अजमल खान शोबी, वालेकुम सलाम, कैसे आप ठीक ठाक है, खैरियत से, बहुत शुक्रिया। गजनफर खार मुल्तानी जनाब आल पाकिस्तान रेडियो लिसनर गजनफर खार और फयाज खान मुजम्मिल, फिर जनाब शहजाद खान फ्राम बस्ती मलूक कराना और से इन्होंने भी किया। आबिद अमीर साहब ने भी ज्वाइन किया, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम बॉस, वालेकुम सलाम, कैसे आबिद अमीर साहब ठीक ठाक है, हम खैरियत से, बहुत शुक्रिया आपने में ज्वाइन किया। अच्छा उसके तो फिर कितने ड्रामे अब तक आपका माशाल्लाह कम, आपका मेरे ख्याल काम आपका कम आया है मगर अच्छे आपके अच्छे काम करता है, इसकी क्या वजह है? जब आपका स्क्रिप्ट कोई आपको मिलता है तो आप उसको पहले देखते हैं, जो काम मिल जाए आप कहते हैं चलो ठीक है आने तो करो यार, इन तो होना है ना कम से कम। नहीं अजमल साहब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा सिलेक्शन ये होता है कि अच्छा बहुत सारे लोगों से मैं सुनता हूँ कि ना आपका काम कम है लेकिन अच्छा है। मुझे सबसे खुशी इस बात की होती है कि मेरा अच्छा काम होता है, कम हो पर अच्छा हो, क्वालिटी में बिलीव है। सेकंड ये कि यहाँ पे जो लोग कहते हैं कि यार वो जो आपके सेकंड लैंग्वेज में हम कहते हैं दिहाड़ी बना लो, दिहाड़ी बना लो, सही है। तो मैं बोला नहीं कर सकता ना, मुझे इन सब चीज़ों का शौक है। मैं हर जगह पे घुस जाऊँ और हर जगह पे जब कैरेक्टर समझ में भी नहीं आ रहा मैं उसमें भी जाके करना शुरू हो जाऊँ, तो सर ये दिस इज नॉट द कप ऑफ माई टी। तो मैं यही कोशिश करता हूँ कि मैं किसी तरह से जो भी काम लूँ अच्छा लूँ। मुझे इससे पहले ही मूवी एक ऑफर हुई तो मैं वो कर सकता था लेकिन मैंने नहीं की। मुझे पता था कि यार अगर मैं करूंगा तो ये डेफिनेटली कोई ना कोई तो करेगा ही करेगा ना, वो कोई ना कोई तो करेगा ना, कोई ना कोई तो करेगा। लेकिन मुझे सिर्फ ये था कि यार मैं क्यों ऐसी मूवी करूँ या क्यों ऐसा ड्रामा करूँ जिसमें मेरी छाप लग जाए कि यार ये क्यों किया। अभी मैं कुछ दिनों पहले एक मूवी के जगह पे गया, वहाँ प्रीमियर चल रहा था, तो मैंने देखा कि बहुत सारे आर्टिस्ट में थे, लेकिन क्या बोलूं, मेरी खामोशी कह देती है मेरे। वो खामोशी भी एक जुबान होती है, खामोशी भी एक जुबान है। तो ये सारा सिलसिला है। अब देखें, अभी मैं अभी सलाउद्दीन अय्यूबी के प्रोजेक्ट था तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। ये मैं हिमालय वगैरह कर रहे हैं, कौन कर रहा है? नहीं, जुनैद अली शाह और काशिफ अंसारी, तो डॉक्टर काशिफ अंसारी। तो मैं वहाँ पे भी देख रहा था कि ना देखिए आपकी जो चीज़ें होती है ना वो कहीं ना कहीं निकल के जा रही होती है। मुझे नहीं पता कि वो प्रोजेक्ट कब बनेगा, क्या होगा, उसका लाया-अमल क्या है, उसमें क्या आपका सलाउद्दीन अय्यूबी का जो है वैसे ही अच्छा है, कदम तो अच्छा है, कदम बहुत अच्छा अगर ये अच्छा बने तो इंशाल्लाह। वही वाली बात है सर, जिस तरह से लोग चीज़ों को एग्जीक्यूट करते हैं ना वो आना चाहिए। और हमारे यहाँ के जो लोग हैं ना, मुझे लगता है कि हमें सीखना चाहिए उन लोगों से जो बड़े प्रोफेशनल हैं और प्रोफेशनल वे में काम करते हैं वो लोग। तो उनकी तरीक़ेकार, उनकी चीज़ें, ये बहुत अच्छा होता है। और क्योंकि अगर ये सलाउद्दीन अय्यूबी बना रहे हैं तो इनको थोड़ा सा फिर मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इस वक्त आप देखें अर्तुगरुल और दूसरे तुर्की के हमारे ड्रामे चल रहे हैं ना, वो अगर उस पर, क्योंकि हमारे यहाँ के जो पहले तो हमारे तारीखी ड्रामे चले हैं ना वो उनमें, और ये भी तारीखी हैं,
बड़ा फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है उसमें। अच्छा, बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनका नहीं हुआ तो वो फिर इसके खिलाफ बयान दे रहे हैं। वो तो फिर यही है, वो तो ये बात होती है कि सर ये तो कि नहीं होना ही नहीं चाहिए। आप टर्की के ड्रामे को आप देख रहे हो, आपके सारे चैनल चला रहे हैं, आपके लोग पसंद कर रहे हैं, तो कुछ बात है तो पसंद कर रहे हैं। अच्छा बताइए, वो जरूरी है, वो बहुत अच्छा, मैं तो खुद उसको ज्यादा लाइक करता हूँ, कहते हो कि ये होना चाहिए, बहुत अच्छा कदम है। एक तो देखें हमारे ड्रामों में, आप ये बताएं, देखें जो एक बात रियलिटी जो है वो उससे इनकार, हकीकत को आप जुटा नहीं सकते कभी भी। हमारे ड्रामों में कभी खाना खाते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए दिखाया किसी ने? बिल्कुल भी नहीं। कभी पानी पीते हुए 3 सांस में पानी पीते हुए या बिस्मिल्लाह पढ़ के पानी पीते हुए दिखाया कभी? नहीं। कभी उन्होंने कोई अच्छी कोई मतलब और आयत या तर्जुमा या अजान कभी दिखाई? नहीं दिखाई कभी। नहीं। मतलब कपड़े शॉर्ट से शॉर्ट दिखा देते हैं, सब कुछ है। अब उन ड्रामों से कम हमारी जनरेशन जो है, हमारी जनरेशन को ये तो पता चले, एक तो हमारी तारीख पता चल रही है, बिल्कुल बिल्कुल, दूसरा ये पता चल रहा है कि वो देखें ना, जब उसमें बैठते खाना खाने बैठते तो सब मिल बांट के बैठते हैं और खाने को देखे बिस्मिल्लाह पढ़ के बिस्मिल्लाह खाते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ रहे हैं, जगह पर है कि और आप आयत पढ़ रहे हैं, सिखाता है यही है। देखें ना, यही ना, मतलब वहां से एक तरबियत, हमारी जनरेशन की तरबियत अच्छी हो रही है हमारे अपने ड्रामों से। हालांकि ये काम होना चाहिए हमारे ड्रामों में, मगर हमारे नहीं होता, तो फिर अब बुरा तो लगेगा ना कि हम सारे, अब वो एक पैटर्न चेंज हो रहा है, तो कैसे होगा? मैं एक चीज जानता हूँ कि ना वहाँ पे बहुत ज्यादा फैशन बहुत ज्यादा है, बहुत, लेकिन चीजें जो है ना, जो आप बता रहे हैं कि जो एक तरबियत होती है, एक अखलाकियात होती है, जो इस्लाम ने सिखाया है, वो है, हम इसको फॉलो अप नहीं करते, वो हमारी जिल्लत है हमारे लिए। लाजिम बात है। देखिए हम बहसियत मुसलमान, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, अल्लाह का शुक्र है, हम मुसलमान है ना। हमारे ड्रामे सब हमारी अपनी माशरती स्टोरी है ना, तो हमारी स्टोरी में कि हमारी कहानियों में कहीं अजान नहीं आती क्या? किसी घर में अजान नहीं होती? किसी घर में नमाज नहीं होती क्या? किसी घर में बैठ के जब खाना खाते हैं ये नहीं कहा जा सकता कि भाई चले मिलके बैठे, चले भाई पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लें, भाई चले भाई जाए आप पहले हाथ धो के आए, चले भाई आप ये कर लें, ये टेबल बैठे या आप डाइनिंग टेबल बैठे, कोई मसला नहीं, आप नीचे नहीं बैठे तो बैठे, कम से कम ये चीज़ बोल सकते ना। मगर कहीं मैंने किसी ड्रामे में भी ऐसा नहीं सुना जुमला कभी कि कहा हो कि चले भाई चले भाई बिस्मिल्लाह पढ़ के हम खाना जब बिस्मिल्लाह रहमान चले शुरू करते हैं खाना, कभी नहीं सुना मैंने। आए बैठे, उसने वो किया, दो उसको कोई एक चमचा मारा, वो खाना ही फेंक दिया, खाना फेंक दिया, प्लेट फेंक दी और उठ के चले गए। तो ये हमारे ड्रामों में, तो ये तरबियत कहाँ से? हमारे माशरे की इस तरबियत तो नहीं है, हमारे माशरे में तो ऐसे नहीं है। तो जब भी तो हमारे यहाँ फिर पसंद भी की जाए। देखिए हमारे यहाँ के देखने वाले लोग यही देखना पसंद करते हैं जो टर्की वाले शो कर रहे हैं। जैसे अभी इससे पहले अर्तुगरुल गाजी जो आया, तो उसने क्या था, वो सारी की सारी लोग किस तरह से उसके पीछे दीवाने थे। तो आप पूरी दुनिया तो देखे ना, आप लोगों में क्या दिखाना चाह रहे थे, उन्होंने क्या दिखाया और लोगों ने किस तरह से फॉलो किया। तो दिस इज द गुड थिंग ना कि लोग उसको फॉलो करें, एक ट्रेंड सेट कर दिया उन्होंने। तो यही तो बात है, यही होता है। हमारे यहाँ जो ट्रेंड सेट है वो क्या है, जो अभी आप बता रहे थे कि जिस तरह के ड्रामे हमारे बन रहे हैं कि बहनोई, साली और साला और ये देखे ना, मतलब हमारे ड्रामे में इस वक्त ये कहानी चल रही कि हर ड्रामे का ससुर हो गया या बहनोई हो गया, बहनोई साली, मतलब बीवी होते हैं साली पे नजर है, ससुर की जो है वो बहू पे या किसी पे नजर है। तो ये हमारे है नहीं। अब हमारे माशरे में ऐसा कहाँ एक दो का कहीं होगा, जरूर होगा, मतलब माशरे है ना, अच्छे बुरे सब जगह। मगर आप ड्रामों के जरिए ये दिखा रहे हैं कि हमारे माशरे में हो ही रहा है। यही मतलब बजाय बुराई को कम करने के, आप बुराई को आप फैला रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, लोगों को गाइड कर रहे हैं, लोगों को रास्ता दिखा रहे हैं कि आप इधर निकलें, ये भी हो रहा है तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। और फिर इसमें ऐसे बच के आपने और रास्ते बता देते हैं, उसमें बचने के रास्ते कौन से हैं। तो हमारे माशरे में ऐसा नहीं है। तो ऐसा अगर ऐसा अच्छा काम होगा तो यकीन लोग अप्रिशिएट करेंगे और ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे। हम बहसियत हम मुसलमान जो हैं, तो हम अपनी तारीखी कहानियों को लेकर, अपने माशरे को लेकर हम अगर उसके हिसाब से लेकर चलते हैं तो बिल्कुल चलें। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद दोबारा आते हैं। हमारे साथ रहिएगा, जाना कहीं नहीं, आप ही मौजूद है। आज की गुफ्तगू यकीनन बहुत अच्छी, और जुनैद भी माशाल्लाह बहुत अच्छी सोच के मालिक हैं और अच्छी गुफ्तगू माशाल्लाह। वो कहते हैं ना कि जब इंसान किसी अच्छे सोच वाले के साथ बैठता है तो उसकी सोच खुद ब खुद ही चेंज होती है। जुनैद ये भी होता है, कहते हैं पूत के पाँव पालने में नजर आ जाते हैं। तो मिलते हैं। अच्छा, मैं ये तो बहरहाल सिलसिला है और इंशाल्लाह सलाहुद्दीन अय्यूबी अगर बन गई इंशाल्लाह, तो अल्लाह करे कि जिस तरह वो सलाहुद्दीन अय्यूबी का दौर था, अगर वो सही तौर पर ये उसको मतलब पिक्चराइज कर सके, एक्सपोज कर सके, तो मजे की बात होगी। अगर कोई 19-20 कर दिया तो फिर तो वही बात है, बेकार हो जाएगा सब कुछ। लोग एक दफा देखेंगे, दोबारा फिर वो नहीं आएगा। मगर ये कि अच्छे लोग हैं तो हो सकता है कोई अच्छा काम कर जाए, क्योंकि वो कभी कभी कहते हैं दूसरों को देखने के चक्कर में इंसान कहता है कि यार मैं इससे अच्छा कर लूँगा, हालांकि इससे अच्छा हो नहीं सकता। अब जो वहाँ के हमारे ड्रामे बन रहे हैं, उन ड्रामों में तो कितनी मेहनत है, कितने कैमरे लगते हैं पता ही नहीं है। और मतलब कैमरे क्या वो उनका आर्ट वर्क हो गया। आप यार उनके ड्रामे देख के, आप उनके ड्रामों को देख के अंदाजा लगा नहीं सकते कि ये ड्रामा ये एक्ट कर रहे हैं या ये रियलिटी ऐसी है।
एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है। आप देखिए, मतलब आप किसी भी उसमें जाके देखिए, आप गुम हो जाते हो बिल्कुल। यार पता नहीं चलता ऐसा कि बिल्कुल मैं हो जाते हैं। उसके बाद उस्मान चल रहे हैं, फिर उनके अलावा दूसरे और तारीखी ड्रामे इनके चल रहे हैं, तुर्की बहुत सारे हैं। आप देखिए कि उनका काम ऐसे देखें, बेशक उनके बाद जदीद हमसे ज्यादा है, मगर हमारे यहाँ भी कम नहीं, करने वाले काम हमारे यहाँ भी हैं। अच्छा, हमारी इस वक्त जो आप फिल्म की बात कर रहे थे, फिल्म में आपने 70s का काम उसमें किया। अभी जो पीछे तो देखो की बात हम थोड़ी सी फिर वहीं आ जाते हैं, थोड़ा घूम फिर के पीछे तो देखो, तो पीछे तो देखते, पीछे जब देखते तो वो ड्रेस और वो उस वक्त के लिबास और तमाम चीजें, वो सारा ड्रेसअप बिल्कुल आज के दौर और वो दौर अलग था। तो वो ड्रेसअप उसमें कहाँ से फिर आपने किया, कैसे उसको सेटल किया, कहाँ से कि मांग तोंग के या लुंडे भी गए थे, लुंडे भी लाके छाटा तक खड़ा हो गया वहाँ पर। अच्छा, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर 70s का तो 70s का मिलेगा नहीं, हाँ। 70s का मिलेगा तो हाँ, ढूंढना पड़ता है ड्रेसअप तलाश। लेकिन अजमल साहब बहुत 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 आपको पापड़ बेलने पड़ते हैं उसके लिए। मैंने जाके सर्वे किया था जगह का, तो हाँ हर जगह का, मैं इम्प्रेस मार्केट गया, जाके देखा मैंने, तो उन्होंने मुझे बताया भाई तुम 2022 में घूम रहे हो और तुम 70s की चीजें तो फटफटा भी गए, अगर लुंडे का भी होता है 52 साल पहले की कहानी। एग्जैक्टली, तो भाई क्या कर रहे हो तुम। तो खैर मैं बैग लेने के लिए गया था वहाँ पे, जो पुराने बैग्स होते हैं, क्योंकि बैग तो बनवा नहीं सकते थे, कपड़े जो थे वो हमने सिलवाने थे। तो उसके अंदर जो मेरी डिजाइनर थी तस्नीम सदफ, तो उन्होंने बड़ा हेल्प आउट किया मुझे कपड़े बनाने में, सारे डिजाइन। अच्छा, जब बात आती है ना कि आपको कोई भी चीज स्टाइलिंग करनी है, या जो सारी चीजें हैं इसमें कपड़ों के हवाले से, वार्डरोब के हवाले से, तो फिर आप देखते हो कि किस तरह के वार्डरोब उन्होंने पहने थे, तो देखना पड़ता है। क्योंकि आप जब 70s की बात करें तो उससे कौन सा फैशन था, उसमें क्या चल रहा था, बेल बॉटम पैंटें थी, चेक्स थी, और ये सारे और बड़ी बड़ी मतलब शर्टें बाहर होती थी, कॉलर्स बड़े होते थे, उसके बड़े बड़े कॉलर, बाल भी बड़े बड़े होते थे, एग्जैक्टली, और मूछें होती थी। अच्छा, वो बड़ा खूबसूरत और चॉकलेटी हीरो समझाता था इनकी मूछें। वो तो दौर भी अलग था ना। 70s की फिल्में देख लें, 70s की फिल्में देखें। तो जब मैंने वो देखना शुरू किया ना, तो आप यकीन करें मैं बिल्कुल एक ना, वो नहीं होता खो सा जाना कि यार ये लोग क्या लोग थे, मतलब इतने आइडियल वाले लोग थे जिनकी पर्सनालिटी पे आपको ना प्यार आता है कि यार क्या लोग थे, यार ये क्या लोग थे। तो खैर मैं जब इनकी चीजों को देखना शुरू हुआ, तो मुझे सबसे अच्छी चीज उनकी अट्रैक्ट की ना, वो उनकी बेल बॉटम पैंट्स यार एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं अजमल साहब, मैं ना देख के उसको बिल्कुल वो होता था कि यार मुझे पहन के लोग मजाक तो उठाएंगे, तो लेकिन जब मैंने उसको पहना है और मुझे खुद इतनी कंफर्टेबल लगी वो चीजें, तो मैंने बोला नहीं यार ये वाकई बहुत अच्छा उन्होंने। अच्छा खैर ये हुआ, फिर बालों के स्टाइल हो गया, तो ये मैंने उसमें जो फॉलो अप किया ना, वो किया मैंने नदीम साहब को, भाई मुराद अली साहब को, शाहिद साहब को, ठीक है, उसके बाद हमारे जो क्या नाम है उनका, मोहम्मद अली साहब को, तो इन सबको जो मैंने फॉलो अप किया ना, तो इससे मुझे बड़ा फायदा हुआ, क्योंकि मैं इंडियन एक्ट्रेस में नहीं, हमारे खुद के इतने अच्छे अच्छे लेजेंड्स हैं कि मैं उनको फॉलो अप करता। तो मैंने जब इनको फॉलो अप किया, तो मुझे लगा कि नहीं यार, दे आर द ग्रेट पर्सनालिटीज, दे आर द ग्रेट लेजेंड्स। तो खैर बहुत अच्छा हुआ, और उनकी चीजों का अच्छा, उसके बाद एक और चीज अडॉप्ट करना, उनके खड़े होने का स्टाइल, उनके बोलने का स्टाइल, बिल्कुल ठीक है। कोई अच्छी तरह से खड़ा होता है, तो कोई अच्छी तरह से आंखें हिलाता है, कोई बहुत तेज बोलता है, तो कोई बहुत स्लो बोलता है। तो हर किसी की अपनी एक पर्सनालिटी, अपनी एक अच्छी अदायगी का अंदाज, खड़े होने का अंदाज। पता आप हमारे वहीद मिराज साहब को अगर लें, हमारे तमाम लेजेंड्स, नदीम साहब का देखें, मतलब इनकी फिल्मों की तादाद देखें कहाँ तक है, वहीद मिराज साहब की देखें। वहीद मिराज साहब तो हमारे मुल्क के वो वाहिद अदाकार हैं कि इंडिया की पूर्ण अकेडमी, जहाँ से लोग बगैर मतलब उस एकेडमी को सर्टिफिकेट लिए, कोर्स किए बगैर वहाँ किसी फिल्म में आ नहीं सकते, वो है ना। इंडिया की किसी फिल्म में भी वो कोई भी एक्टर नया होगा या पुराना, कोई भी नया, वो जब तक वहाँ से वो पूरा कंप्लीट एक्टिंग का कोर्स ही करता है, वो फिल्म में नहीं लेते, न्यू कास्ट भी जो होती है सारी, सब वहीं से। तो वो वहाँ की पूर्ण अकेडमी वहीद साहब के फिल्मों के डायलॉग डिलीवरी, डांस और उनके मूवमेंट के तमाम कट्स में दिखाए जाते हैं बाकायदा तौर पर पूना एकेडमी में। ये मैंने अक्सर लोगों से सुना और कंफर्म भी किया मैंने कि पूना एकेडमी वहीद साहब की। आप वहीद साहब देखें कि वहीद साहब जो है, वहीद साहब जब बोलते हैं, आप देखें फिल्मों में देखें उनके बोलने का अंदाज, या जब किसी गाने पे वो जब चल रहे हैं, मतलब दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, तो आप देखें रिदम, एक रिदम के, उनका पाँव एक रिदम के हिसाब से चल रहा होगा। बहुत सारे देखिए, बहुत सारे, मतलब किसी भी आप ट्रेजेडी उनका कोई गाना उठा के देख लें या तो कोई और देख लें, जैसा भी आप देखें, आपको एक रिदम मिलेगी उसमें, उनके डायलॉग डिलीवरी में रिदम। नदीम साहब को देखें, जब वो बोलते हैं तो उनका बोलने का अंदाज देखें, मोहम्मद अली साहब का अपने का अंदाज है, मगर सब अपने अपने अंदाज में एक
मतलब एक इंडस्ट्री, शाहकार थे, पूरी इंडस्ट्री, पूरी इंडस्ट्री है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसी तरह से अगर आपने उनको फॉलो कर लिया ना तो आप 70 की बात को छोड़ देंगे। 70 तो एक बात थी, चलो ठीक है आपने फिल्म किया, मगर उसके बाद आप आज के लिए आपको इतना बड़ा मतलब आपको वो गाइडेंस मिल जाएगी कि आप शायद मैं कहता हूं दूसरों से आगे निकल सकते हैं अगर आपने उनको सही तौर अपने जहन में बिठा लिया, फॉलो कर लिया, क्योंकि वो उससे बड़ा तो और इंडस्ट्री हमारे पास कोई इंस्टीट्यूट है ही नहीं ना कोई। बिल्कुल सही कह रहे हैं। उनको अगर आपने उतार लिया अपने अंदर तो आप तो समझ लो फिर आपने बहुत बड़ा काम कर लिया आपने। सही, बिल्कुल सही, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर वो जो मैं सारी ड्रेसिंग वेसिंग के साथ सारा फिर जबरदस्त हुआ फिर आपका बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से, मतलब फिर वो जो होता है ना ड्रेसिंग के बाद जो अपना कमाल आता है, वो पैंट जो पहनते थे वो चेक्स की होती थी सारी, शर्ट्स जो होती थी वो बड़े कॉलर्स की होती थी, वो शर्ट का जो उनकी कलर कलेक्शन थी वो बड़ी डिफरेंट होती थी। तो कोई पिंक पहन रहा है तो कोई वो आज के दौर में पहन के घूमे तो ये क्या पहन रहा है, छोड़ा जा रहा है एग्जैक्टली। तो वो मफलर डाला हुआ है, तो वो कैप्स जो होती थी वो बड़ी मजे की होती थी, वो जो चिन्योटी कैप्स जो कहलाती हैं वो होती। फिर वो जो कॉबॉय वाली कैप्स होती थी वो पहनते थे वो लोग, तो वो बड़ी मजे की होती थी सारी चीज। अच्छा, बड़ी अच्छा, सबसे अच्छी चीज उनकी लगती थी मूछे। लोग यहाँ पे मूछे रखते हैं, उन्होंने बिल्कुल पतली पतली मूछे, तो वो बड़ा एक मुझे ना यूनिक सा स्टाइल लगा जो मैंने कॉपी अप किया अपनी इस मूवी के अंदर। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार ये मूछे वाला स्टाइल जो है ना वो शानदार है, ये रखूंगा मैं। अच्छा, फिल्म में कोई आपको ऐसा कोई यादगार आपका कोई ऐसा शूट के दौरान रहा हो जो आप अपने इस वक्त देखने वालों से शेयर करना चाहें, कि जो आपको अभी भी मतलब कभी कभी बैठ के आपको याद आता हो, यार आप हंसी आती हो या आप थोड़ा उदास, कोई ऐसा होती है ना? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि ना मुझे और जो वकार साहब है, वकार रानी पीछे रानी आई थी एग्जैक्टली, तो उसके साथ मेरा एक शराब का सीन था ना, जिसमें वो शराब के नशे में वो सब कुछ बोल गया नदीम, तो वो एक बड़ा मशहूर डायलॉग था उसका। तो खैर वो शराब का एक सीन था। अब जब वो शराब का सीन हम कर रहे थे ना, तो उसके अंदर ना कहीं अच्छा मैंने उसमें प्रॉपरली नदीम साहब को फॉलो अप किया, क्योंकि नदीम साहब की एक मूवी थी, तो उसके अंदर नदीम साहब शराब पीते हैं और वो बिल्कुल ना चेयर से गिर जाते हैं। और चेयर से गिरने के बाद वो अपनी हकीकत बयान करते हैं कि वो क्या थे, क्यों आए, क्या किया और किस वजह से किया, और इसके पीछे एक और क्या खास रीजन है जिसके लिए अभी तक वो ये काम कर रहे हैं। तो वो एक उनका सीन था। फिर हमने फिल्माया, जब वो हम फिल्मा रहे थे वो सीन, तो बड़ा मजा। अच्छा, उसमें क्या होता था कि जब हम सीन कर रहे होते थे, रानी साहबा करती क्या थी कि ना, रानी बिल्कुल अपने आप को ना उसी माँ वाले कैरेक्टर में चल जाती थी। अब वो जब भी मैं उसके पास जाऊँ तो अपनी सीने से लगा के मुझे मिलना, तुम कर क्या रही हो मेरे साथ। अच्छा, एक और बार हो गया, दूसरी बार वो सीन चल रहा है कि रानी पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं किस तरह से वो था, फिर अपने सीने से लगा मैंने तो पागल तो नहीं हो गई हो, तो अपने को वाकई माँ समझ रही हो। तो उसने वो मुझे कहती है कि जुनैद, मुझे लगता है कि ना मैं शायद बाकी माँ के कैरेक्टर को वो एज्यूम कर रहा था। तो मैंने बोला कि आर्टिस्ट होता है ऐसा, ठीक है। अब वो हमें मजाक लग रहा था, लेकिन एक आर्टिस्ट के लिए ना वो उस वक्त कैरेक्टर ये नहीं होता कि वो लड़का है कि लड़की है कि माँ है कि बाप है, वट एवर द कैरेक्टर इज। वकार, पता वकार वाकई कोई वकार जितना अच्छा मेकअप आर्टिस्ट है ना, उससे ज्यादा अच्छा वो अदाकार है। मैं आपको यकीन जाने वकार की एक्टिंग देख के, मैं कुद्दूसी साहब की बेबस उसका बहुत बड़ा फैन हो चुका हूं। क्या बात है यार। तो मैं जब उसकी एक्टिंग को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यार ये बड़ा ही मंझा हुआ एक्टर है, इसने तो कमाल किया, इसमें कोई शक नहीं। और इसके बोलने का अंदाजा में मगर बेचारा क्यों कम है कि वो स्टेट मुंह फट बनता है बड़ा भी है, और फिर उसके पास अपने काम की बहुत सारी मसरूफियत देखिए ना, उसके अलावा भी वो वही वाली बात है सर, आपके पास माशाल्लाह से आपका अगर अपना बिजनेस भी हो तो फिर कहीं ना कहीं आपको दूसरी चीजों को प्रायोरिटी देने में थोड़ा टाइम लगे। ये आपका मोहब्बत है इस काम से, जो अभी आप कर रहे हैं ये आपकी मोहब्बत है। मतलब अभी से नहीं, मैं आपको जानता हूँ, बहुत शुरू से जानता हूँ। तो ये काम जो है ना बड़ी मोहब्बत वाला है। आज भी आपकी तबीयत सेट नहीं है, आप यहाँ मौजूद हैं, आपसे चलने फिरने की दुश्वारी, लेकिन फिर भी आप मौजूद है, तो ये काम की मोहब्बत है जिसके लिए आप मौजूद हैं यहाँ पे। आपने अपनी सारी चीजों को साइडलाइन की और आपने नहीं यार, जिस काम से मुझे मोहब्बत है, जिस काम से मुझे तंदुरुस्ती मिलती है, हेल्दीनेस मिलती है, खुशी मिलती है, आप वो काम करोगे। तो आप आज जिस मुकाम पे हो या जिस जगह पे मौजूद हो, तो ये सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत और हमदर्दी, इसमें कोई शक बता। देखिए, और आप अगर जिस फील्ड में भी हो, आप कोई भी फील्ड हो, जब तक कि आप उससे ज्यादा सिंसियर नहीं होंगे ना, तो कामयाबी तो नामुमकिन है ना। मतलब आप उसको अगर ये समझे, अगर आप एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, आपने यार आप क्या एक्टिंग तो करनी है, आप मुझे तो अपना
मीटर बनाना और कुछ बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वो फिर काम भी नजर आएगा, फिर काम नजर आ रहा होगा, फिर वो लोग देखेंगे भाई यार ये क्या जुनेद क्या कर रही है। अब एक से लगता है एक्टिंग नहीं आती इसको कोई, जहां आप अपने आप को समझे कि यार मुझे आगे बढ़ने के लिए मुझे अपने आप को इसमें डबो देना है। एग्जैक्टली मैं यहाँ पर जुनेद नहीं हूँ, मैं यहाँ पर नजीर हूँ। तो आपने नजीर अपने आप को नजीर समझना, जुनेद को बात छोड़ दिया। कैमरा जब ऑन हुआ तो जुनेद चला गया यहाँ से, और वही नहीं। बिल्कुल। और जब मुझे तारीफ ये मिली ना कि जुनेद हमें लगा कि हम 70s के एरा में चले गए थे, तो ये मेरे लिए कामयाबी थी। कामयाब यही तो है। और कल मुझे एक प्रीमियर पे इकरा अजीज मिली, तो वो मुझे कहती जुनेद मुझे वाकई ऐसा लगा कि ना मैं 70s के एरा में घूम रही हूँ, मुझे इस तरह से लगा। तो मैं मतलब एक आर्टिस्ट जो अगर आपको फीडबैक ऐसा दे रही है और इतना पॉजिटिव फीडबैक, इवन दो यासिर इकरा तो बहुत ही पॉजिटिव है, लेकिन जो एक होता है ना फीडबैक जो इसमें है, यासिर में भी है और इकरा में भी है, कि वो लोग इंसान बहुत अच्छे हैं। ये दोनों पता है मैंने देखा है, सुना है, क्योंकि मेरी अब तक इनसे दोनों से मुलाकात नहीं बहरहाल, मगर मैंने सुना है कि ये बहुत ज्यादा मतलब फीडबैक भी अच्छा है और बड़े सिंसियर है। मतलब जो किसी का काम अच्छा देखते हैं तो उसकी तारीफ करते हैं। बहुत हमारे यहाँ इस फील्ड शोबिज़ की फील्ड में जरा दोस्तों की तारीफ जरा कम ही की जाती है सर, बुराई तो ज्यादा की जाती है, तारीफ इस बात को तो मैं खुद भी ऑन रिकॉर्ड भी कहता हूँ कि यासिर जैसा इंसान, मतलब एक तो होता है ना कि वो भले से सीनियर इंसान भी, लेकिन एक जो पॉजिटिविटी होती है ना इन दोनों मियाँ बीवी में, वो बहुत अच्छी है। और इकरा में भी इसी तरह से, मतलब आज भी वो वेलकमिंग अंदाज में बात करना बहुत अच्छे से। तो ये सिर्फ ये नहीं कि मतलब आप मीडिया के हो तो आपको लगे, ये हकीकत है कि मतलब आप किसी काम को अप्रिशिएट करो ना, तो उसका इंसान का जो खून होता है ना, वो बोलते हैं कितना किलो बढ़ जाता है। नहीं वो तो यार वो तो लाजमी बात है। और फिर पता बड़ी बात क्या है कि जब आपका खून बढ़ रहा तो वो फिर बता उसके खून के साथ आपका तो खून बढ़ गया, हाँ, मगर उनकी इज्जत कितनी बड़ी वो बिल्कुल आपकी नजर में। एग्जैक्टली। और मैं जबकि दोनों के सबका ताल्लुक एक ही फील्ड से, लेकिन जो इज्जत वाली बात है ना, वाकई मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मतलब उन दोनों के अंदर एक अंदाजा, मतलब ना पॉजिटिविटी वाला जो एक एलिमेंट है वो बहुत अच्छा है। तो अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान FM पाकिस्तान के कराची स्टेशन से अजमल खान शोबी आपके साथ मौजूद, प्रोग्राम मुलाकात अजमल शोबी के साथ, जो कि आप हर हफ्ते की सहपहर यानी कि 3 बजे से 5 बजे तक आप मेरे साथ देखते भी हैं और हमारे रेडियो चैनल पर आप सुनते भी हैं। तो ये सिलसिला आपको होता है हर हफ्ते का होता है। आज हमारे साथ जो मौजूद हैं जनाब टीवी स्टार और फिल्म स्टार जुनेद अख्तर मौजूद हैं। और जुनेद की अभी आपने फिल्म देखी हो सकता है देखी हो या नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा और फिर उसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। पीछे तो देखो आप। और सुना एक बड़ी और कॉमेडी मैं भी देखनी थी मगर इत्तेफाक से प्रीमियर में नहीं जा सके क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम, आपको पता है कि वैसा प्रॉब्लम है। तो बहरहाल वैसे ज़रूर देखूंगा, जाके मैं देखूंगा जैसे मौका मिलेगा। और इससे पहले जुनेद की पहली फिल्म थी परी, और परी भी एक बड़ी ज़बरदस्त क्लासिक आतिफ की बड़ी फिल्म थी और वो परी की स्टोरी बड़ी ज़बरदस्त थी। उसमें जुनेद ने भी बड़ा अच्छा काम किया। परी का प्रीमियर भी हमने देखा था, पूरी फिल्म देखी थी हमने और बड़ा अच्छा लगा था। तो बहरहाल आते हैं जुनेद से बात करते हैं थोड़ा सा। अच्छा जुनेद, इस वक्त बात तो हमारी चल ही रही है, तो मुझे बताएं आपकी पहली फिल्म थी परी, और परी में भी बड़ा अच्छा काम तो बड़ा अच्छा किया था आपने। तो क्या वो परी जब आप थे, परी का कैसे, परी तक पहुंचे कैसे थे आप, आतिफ के हाथ कैसे लग गए थे? परी की तक जब मैं पहुंचा था, मैं एक ड्रामा कर रहा था फरीब के नाम से, तो वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। जब मैं वो फरीब कर रहा था तो मुझे आतिफ भाई ने एक भाई का कैरेक्टर, बेटे का कैरेक्टर दिया हुआ था। तो जब वो मैं कर रहा था तो मैंने बोला यार आतिफ भाई आप मुझे कैरेक्टर दे तो रहे, लेकिन इतना बड़ा लड़का और एज होती है ना आपकी, तो वो किस तरह मैं करूंगा। तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई तुम करो, क्योंकि मैंने कुछ पोटेंशियल तुम्हारे अंदर देखे, तो तुम जरूर कर सकते हो। अच्छा। जब मैंने किया तो आतिफ भाई ने मुझे परी के लिए दोबारा से सिलेक्ट किया, क्योंकि परी के लिए मैं पहले सिलेक्ट नहीं था, परी के लिए कोई और लड़का सिलेक्ट हुआ था। अच्छा। तो फिर उसको कहा गया कि नहीं हमें जुनेद चाहिए। अच्छा। और फिर जब फाइनल डिसीजन आया तो फिर मेरा आया, तो फिर मैंने किया, क्योंकि वो मूवी जो थी वो नेटफ्लिक्स के लिए बन रही थी, तो वो नेटफ्लिक्स पे जानी थी। नेटफ्लिक्स से जो अप्रूवल आई तो फिर मेरे लिए आई, तो वो बड़ा अल्लाह का शुक्र था कि वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। फिर एक ऐसा टीन एज बॉय जो था, यानी उस वक्त मेरी एज थी 26 साल, और उस वक्त जब मैंने ये कैरेक्टर निभाया तो, और मुझे निभाना था 34-35 साल के बंदे का कैरेक्टर। उसमें आपको मेरिट दिखाया उसमें, केवल उसके अंदर आपके साथ थी, बच्ची थी, खुशी आपके साथ थी उसमें। एग्जैक्टली। और उसके अंदर फिर मैंने अपना वेट बढ़ाया, सारी चीजें। हां, थोड़ा सा भरपूर बंदा दिखाया ना उसमें जरा सा। तो एग्जैक्टली शादीशुदा बंदा, प्रॉपर्ली वेट बढ़ाया, दाढ़ी वाड़ी वो हल्का, डॉक्टर उसमें डॉक्टर प्रोफेसर होते हैं, तो बड़ा अच्छा रहा। एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा और वो उससे मैंने बहुत कुछ सीखा। तो ये बड़ा एक अच्छा सिलसिला था, बहुत अच्छा सिलसिला रहा। और बस आगे भी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि आगे भी, अभी जो ये कैरेक्टर मैं कर रहा हूँ तो ये बहुत अच्छा था, जो पीछे तो देखो कैरेक्टर था ये मेरे लिए बहुत चेंजिंग था। फिर मैंने एक बाबर जावेद का प्रोजेक्ट में भी कर रहा हूँ, उसके अंदर मुझे बिल्कुल टीन एज बॉय दिखाया। अच्छा। हाँ, उसके अंदर मेरी क्लीन शेव हुई भी है,
सारा बिल्कुल लौंडा लपड़ा कहते हैं, लौंडा लपड़ा, कॉलेज बॉय ना, अच्छा, बाहर से आता है, कॉलेज बॉय है, तो वो बड़ा अच्छा एक एक्सपीरियंस है। मैंने यार कर सकता है बंदा, करूंगा इंशाल्लाह। वैसे लग भी रहे अभी, आप लग भी रहे लग रहा हूँ। हाँ, अभी तो लग भी रहे हैं, अभी तो आप लग भी रहे हैं, कॉलेज बॉय लग रहे हैं, और कॉलेज बॉय से पहले क्या लग रहे हैं अब तो। अच्छा, हाँ, फिर तो अच्छी बात है, अच्छी बात है, मेहनत अचीव हो गई। नहीं, अच्छा, वैसे अच्छी बात भी, थोड़ा सा पता आप कहते हैं एक्टर वही है, अदाकार वही है कि जो हर करेक्टर को अपने अंदर उतारने की कोशिश करे और इतनी ताकत रखता हो कि वो हर करेक्टर में डूब जाए, चाहे जैसे भी हो, उसके हिसाब से अपने आप को ढाले। और जब तक कि आप किसी करेक्टर में खुद अपने आप को नहीं समोएंगे नहीं, तो आप मतलब एक्टर एग्जैक्टली फिर ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझना चाहिए कि एक अच्छा कैरेक्टर निभाने के लिए आपको उस कैरेक्टर में उतरना पड़ेगा, और जब आप उतरोगे नहीं तो फिर आप कैसे सामने लोगों को समझाओगे और किस तरह से उसकी फीलिंग्स के साथ खेल सकते हो आप। सही, हकीकत वो ज़रूरी है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि हमारे यहाँ फिल्म, आप देख रहे हैं कि फिल्म इस वक्त हमारे यहाँ फिल्में बनी रही हैं ना, एक सालों से मतलब सिलसिला चल रहा है, आज कोई ना कोई फिल्म बन रही है, कोई ना कोई कहानी चल रही है। तो ये फिल्मों की रिवाइवल, कहते हैं कि फिल्म रिवाइव हो रही है हमारे यहाँ, मतलब 80s के बाद हमारी फिल्म का सिलसिला एक तरह से इंडस्ट्री का बंद हो गया था। तो आप क्या समझते हैं, ये फिल्म हमारे यहाँ अभी ये फिल्म है, इसको हम फिल्म कह सकते हैं या ड्रामा बड़ी स्क्रीन पर कह सकते हैं? नहीं, आप क्या एक बिल्कुल एक न्यूट्रल की बात करें आप? मैं ऑनेस्टली बताऊं तो अब जो मूवीज आ रही है ना, मैं भी कुछ प्रीमियर्स में भी गया। देखिए सर, मूवी बनाने का जो असल तरीका है ना सर, उसका कंटेंट स्ट्रांग होना चाहिए। जो मेन तो वही है ना, मेन है आपको अगर किसी भी मार्केट में किसी भी लोगों को ग्रैब करना है तो उसका आपका कंटेंट स्ट्रांग हो, आप खुद ब खुद ही चीजों को ग्रैब कर लोगे। देखिए बीच में हमारे ड्रामे जो थे वो कितने अच्छे बन रहे थे, ठीक है। अभी आपके हकीकत इस ड्रामे की मेरे पास तुम हो, ठीक है, कितना एक उन्होंने मतलब जो भी जैसी भी स्टोरी, लेकिन उन्होंने एक प्रॉपर्ली एक डिफरेंट वे में लाके वो खड़ा कर दिया। थोड़ा सा टेक्निकली बड़ी प्रॉब्लम थी इसमें, बिल्कुल प्रॉब्लम थी, टेक्निकल प्रॉब्लम थी, लेकिन बंदा जो है वो बंदा बेड पे पड़ा, बंदा मर गया, मगर फिर भी उसकी जो आप दिखा रहे हैं तो वो चल रहा है, वो अपने हाथ से दिखा एग्जैक्टली। और एक और चीज, वो एक अलग चीज है। हमारी जो मूवी का जो एक सिनेरियो है ना सर, वो डिफरेंट इसलिए क्योंकि देखिए हमारे यहाँ मूवी का जो वो मेन कॉन्सेप्ट है ना, जो हमारे यहाँ लोग जो फॉलो कर रहे हैं बॉलीवुड को फॉलो कर रहे हैं, बिल्कुल भाई अपने आप को फॉलो कर लो, जो आपने पढ़ा है, जो सीखा है उसको फॉलो करो, ठीक है। हमारे अभी आप उसका ट्रेलर देख लें, हमारी मूवी का ट्रेलर देख लें, वो बहुत अच्छा है। फिर अभी चौधरी मूवी आई है, उसका ट्रेलर बहुत अच्छा है। देखिए मूवी बनाना बहुत मुश्किल बात, मगर सुनेंगे उसका, मैंने ये सुना है कि उसका ट्रेलर तो अच्छा है, अब आगे अल्लाह करे अच्छी हो, ट्रेलर तो अच्छा है, ट्रेलर तो देख के लगता है कि वाकई कोई फिल्म है। और चौधरी जो है बड़ी मतलब चौधरी बड़ी जबरदस्त होनी भी चाहिए वो, मगर एक बाकी देखते क्या होता है कि नहीं। चौधरी का ट्रेलर बहुत अच्छा है और मूवी भी अच्छी है, मैं कल देख कर आया। कुछ इसमें है टेक्निकल इश्यूज हैं जो हुए भी हैं, लेकिन ओवरऑल मूवी का जो कंटेंट है वो बहुत अच्छा है। निहालाज प्रोडक्शन का जो काम है वो बहुत अच्छा उन्होंने किया। अच्छा, फिर यही बात है ना जुनैद के, आप देखें आप इतना पैसा लगा के एक चीज को बना रहे हैं और इतना टाइम भी आपको मिल गया, आप 2, 2.5, 3 साल आपको लग जाता है कि मूवी को एंड तक लाने में, फिर कोई वक्त आपको लग जाता है। तो फिर जब आप फिल्म को यहाँ तक लाने या टाइम आपके पास है, तो आप एक उसकी बारीकियों को देखकर उसको बिल्कुल फाइनल मतलब क्यों नहीं उसको एडिट करके तैयार कर लेते कि यार ये छोटी छोटी बारीकियां निकाल दे, ताकि जब एकदम इसको लॉन्च करें तो एक धमाका हो, लोग कहेंगे वाह क्या चीज है। ऐसा क्यों नहीं करते लोग? सर आप देखें, एक शूट हुआ है, ठीक है, आप उसको 3 साल बाद उस शूट को खोल रहे हो, एडिट करने बैठ रहे हो, अब उस शूट पे वो चीज है ही नहीं मौजूद, तो वो कहाँ से, वो दोबारा से शूट तो करेंगे नहीं, तो कहीं ना कहीं उनको किसी तरह से उसी शूट को चलाना पड़ेगा। अब चाहे उसके लिए पब्लिक उनको गालियां बके या पब्लिक उनको सराहे, तो बात है कि देखिए नुकसान तो हुआ ना, फिर नुकसान बात है कि जब आपका देखें ना लोग, अगर आपका एक प्रीमियम में जितने लोग आ गए, ठीक आ गए ना, अब वो प्रीमियम में जो लोग हैं, अगर मैं बिल्कुल प्रीमियम में जा रहा हूँ तो मैं अगर जाऊंगा देख के, तो मैं अपने जितने मेरे अहबाब है ना उन सबको कहा भाई उसमें ये मसला, ये फलाना, वो समझो वो कहानी खत्म हो गई होगी। एक आदमी से अगर आप 10 आदमी को लगा लो तो 10 आदमी से कितनी कहानी हो गई। और जब उसके बाद एक शो चलेगा, चले आपका उसके बाद प्रीमियम में कुछ नहीं हुआ, एक शो आपका चला, एक शो को अगर एक शो में आपका भरपूर शो आगे, एक शो में 500 लोग थे बिलफर से अगर लगा दें, तो 500 लोग जब 500 लोग आए, 500 लोग आगे जाके कितने आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे कितने होंगे, तो वो उतने लोग कट गए आपसे वो एग्जैक्टली क्योंकि आपकी वहां पर जो एक परफॉर्मेंस आपका टेक्निकल जो इश्यूज है वो लोगों को नजर आ गए। लोगों ने कहा यार ये क्या है, अब हम तो इतने 2000 रुपये खर्च करके आए, एक बंदे के 2000 रुपये या 1500 खर्च किए और देखा भाई क्या ये अजीब क्या हो रहा है, ये क्या कहानी यार भाई, क्या ये देखो आवाज़ नहीं आ रही, ये फलाना यूँ नहीं रहा, फलाना यूँ नहीं रहा। हर फिल्म में कोई ना कोई कहानी होती है। तो ये चीज़ें अगर हमारे इंडस्ट्री में ये चीज़ें देख लें तो शायद हम अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। हम मतलब ज़बानी तौर पर तो आप कहते हैं बहुत हमसे तो अच्छा कोई है नहीं, हमने तो बड़ा अच्छा काम, हम बॉलीवुड का मुकाबला तो करने चलें, मगर बॉलीवुड से पहले अपने आप से तो अपना मुकाबला कर लें, आपस में तो हम कुछ बेहतर कर लें, मुकाबला दूसरे से कर रहे हैं। मैं कहूँ जुनैद से अच्छी एक्टिंग कर लूंगा भाई, पहले अपने तौर पे तो फैसला कर लो कि तुम अच्छे हो या नहीं हो। और एक और चीज है साहब,
हम ना अब बात करते हैं सपोर्ट की, सपोर्ट करें पाकिस्तान इंडस्ट्री को सपोर्ट करें, लेकिन जब बात आती है ना सपोर्ट की तो कोई सपोर्ट नहीं मिलती। ठीक है ना, आप ऐसे अंदाजा लगा लें कि हमारी जब मूवी रिलीज होगी तो सबकी मसरूफियात आ जाएंगी, यार आई एम इन लाहौर, सो सॉरी, इस्लामाबाद, आई एम सो सॉरी, आई एम शूट यार, सो सॉरी यार, अब मैं नहीं आ सकता या मैं नहीं आ सकती। लेकिन जैसे ही किसी ऐसी चैनल का या किसी ऐसी हस्ती का कोई वो होगा, प्रीमियर होगा या कुछ होगा, तो सब पहुंच जाएंगे। तो फिर आप लाहौर और इस्लामाबाद और शूट पे नहीं, उन्हें पता है ना कि अगर यहाँ नहीं पहुंचे तो आगे काम नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली। फिर आप सपोर्ट की क्यों बात करते हैं? फिर आप क्यों कहते हो कि हमें सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट करो, सपोर्ट तो आप सबके लिए करो, इंडस्ट्री सबके लिए बराबर है। बिल्कुल बराबर, बिल्कुल सही हकीकत। एक माँ के लिए सारे बच्चे बराबर होते हैं। वो ये नहीं कहती है कि भाई ये बच्चा जो है मेरा ज्यादा कमाता है तो इसको मैं ज्यादा तवज्जो दूंगी, बिल्कुल ये बच्चा मेरा कम कमाता है तो उसको कम तवज्जो दूंगी। आपस में देखें, आपस में अगर एग्जैक्टली एक दूसरे के साथ मिलकर अब नहीं करोगे कैसे होगा? नेपोटिज्म सिस्टम है वो खत्म होना चाहिए, जो कि नेपोटिज्म बहुत ज्यादा है अब हमारी फील्ड में। तो हम लोग बस वही वाली बात है ना, मैं ये नहीं कहूँगा कि मतलब हर जगह पे है, कहीं कहीं पे नहीं भी है, लेकिन ज़्यादातर जगहों पे ऐसा ही है कि आप सपोर्ट करने की बातें करते हो लेकिन सपोर्ट खुद नहीं करते। हाँ, ये तो है। अभी भी हम 10 लोगों की जगह पे बैठ के बोलेंगे यार हमें इंडस्ट्री को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन जब सपोर्ट करने की बात आएगी तो सबसे पहले आप खुद ही पीछे हटोगे। तो फिर आप ऐसी चीज़ों को और ऐसे मुहिम को क्यों लेकर चल रहे हो जिसमें आप खुद आगे नहीं? खुद आगे नहीं, मतलब सिर्फ मैंने कहा ना कि लोग हमारे यहाँ लफ्जों में तो बहुत आगे। एग्जैक्टली। लफाजी तो इतनी करते हैं, इतनी लफाजी करते हैं कि कुछ कह नहीं सकते। प्रैक्टिकली जब जरूरत पड़ती है उनको आगे बढ़ने की तो फिर उनके साथ सेलफोन ऑफ हो जाता है। हाँ, सेलफोन ऑफ हो जाते हैं, मसाइल पैदा हो जाते हैं, यार वो सॉरी यार बस वो ये मसला है, सॉरी यार वो मसला, ये तो है हमारे ये कहानी है। तो अच्छा, ये अब फिल्म की जो बात हम कर रहे हैं, आप अपने आप को क्या फिल्म के लिए आगे अपने आप को फिल्म के लिए आपने तैयार किया हुआ है? बिल्कुल, मेरी कोशिश है कि मैं इसको आगे अच्छे से अच्छा लेकर चलूँ। मैं कभी कोई बड़ी बोल नहीं बोलता, मैं कोशिश करता हूँ और अल्लाह ताला से बस यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इज्जत के साथ, वक़ार के साथ एक जो मुकाम आपने अभी तक दिया है आगे भी ऐसे देना। देखिए काम बहुत सारे लोग करते हैं, ठीक है, लेकिन उसका जो कामयाबी का फैसला है वो सामने वाले करते हैं, ऑडियंस करती है, लाज़िम करते हैं। ठीक है, तो मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि मेरा काम बहुत अच्छा है, मैं पर्चे नहीं बांटूंगा, ना मैं झंडे गाड़ूंगा। नहीं, जरूरी तो नहीं, आपका काम नजर आएगा, पर्चों से कुछ होगा भी। एग्जैक्टली। तो सर आप काम कम करो, ठीक है, क्वांटिटी आपकी ज़्यादा कम हो लेकिन क्वालिटी अच्छी हो, ताकि आपको लोग ये बोले यार कम काम किया लेकिन अच्छा काम किया। अच्छा, आप क्या समझते हैं जुनेद कि इस वक्त जो हमारे पता देखो अब हमारे जैसे अभी क्योंकि पहले की जो बात हम कर रहे थे अभी फिल्म के हवाले से 70s में 80s में या 60s की जो कहानी चली आ रही है, तब सारे लेजेंड्स हमारे जितने वो सारे पीटीवी होते हुए पीटीवी के ड्रामों में नजर नहीं आते थे कभी भी, क्योंकि वो फिल्म इसीलिए वो फिल्म स्टार थे। स्टार का स्टार सितारा हमारी दस्तरस में नहीं होता है, ठीक है। सितारे को देखने के लिए हम भागते कि शूट होता था, हम बचपन में नदीम साहब को शूट होता था, देखने के लिए भागता था, मैं दोस्तों से आ जाते थे और शूटिंग, और मेरी नदीम साहब की शूटिंग हो रही, नदीम साहब की शूटिंग हो रही। तो एक फिल्म थी नदीम साहब की, वो प्रिंस, तो वो इधर साइड एरिया की तरफ उनकी उसकी फिल्म की शूटिंग, जहाँ वो सुजुकी चला रहे थे, गाना चला था यही है प्यारी जिंदगी, बड़ी प्रिंस फिल्म थी नदीम साहब की 80s में से मेरे को 70s की, उसकी शूट हो रही थी। हम जो वहाँ गए स्कूल के दौर में, वहाँ गए हम लोग देखने, दोस्तों के साथ गए, तो क्योंकि टीवी पे नहीं आते थे वो लोग। अब आज के हमारे जितने सितारे हैं वो सितारे ना ऊपर है ना नीचे, दरमियान के सितारे हैं हमारे, कि तो वो टीवी पे भी हर टीवी की 6 ड्रामों में आ रहे हैं वो, और वही फिल्में भी आ रहे हैं। तो ये मतलब कैसे इसका उनको कोई ना कोई सिलेक्शन करना पड़ेगा। आप भी क्या ऐसा करेंगे, क्योंकि जब आप एक फील्ड दोनों, वो वाइट स्क्रीन है, वहाँ पर एक बड़ा आपको मीडियम नजर आ रहा है ना, अब हमारा एंड वही होता है, हम चाहे कहीं से भी स्टेट से चले कुछ भी चलें, आखिर क्या होता है कि आप आखिर क्या करना चाह रहे हैं जी। मैं बस इंशाल्लाह मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि फिल्म पे पहुँच जाऊँ मैं, है ना, फिल्म जाके रास्ते कोई नहीं और। तो वो जाने के लिए अगर आपको ये कोई कह दे कि यार जुनेद आप फिल्म के लिए आप बड़े परफेक्ट आदमी हैं, मगर इंतज़ार करना पड़ेगा आपको, साल में हो सकता है एक ही फिल्म बने, साल में हो सकता 2 साल में हो सकता है एक फिल्म बने, तो क्या आप फिर टीवी छोड़ सकते हो या छोड़ना चाहिए टीवी को? सर अपनी वैल्यूज़ को एक बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए एज ए फिल्म स्टार। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। आपको याद होगा जब आप मेरा शुरू में तारुफ करवा रहे थे तो आपने ये कहा था कि जुनेद एक वक्त आपने प्रॉपर ड्रामे किए और इसके कुछ दिनों बाद फिर आपने अपने आप को एक गैप देखा, और ऐसा ही होना भी चाहिए कि आप या तो छोटे मीडियम के रहो या तो बड़े मीडियम पे रहो, बीच का कोई मीडियम नहीं होता। तो मेरा ये ख्याल है, लेकिन जब हालात थोड़े से अच्छे हो गए तो मैंने दोबारा स्विच ऑन किया उसकी तरफ, अपने टीवी की तरफ। तो मुझे एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं जिन्होंने
ड्रामे के शूट के दरमियान कहा कि यार तुमने मूवी क्यों की? अच्छा, मूवी क्यों की? अच्छा। मैंने बोला कि एक तो अच्छी ऑफर थी, नेटफ्लिक्स की ऑफर थी भाई, मैं क्यों नहीं करता। नहीं तो आपने मुझे ये नहीं पूछा क्यों? हाँ तो सुने तो रीजन। तो उन्होंने मुझे बड़े बड़े नाम गिनवाए जो लोग अभी माशाल्लाह से प्रॉपरली शोज कर रहे होते हैं सारे, ठीक है, तो उनके नाम गिनवाए और बड़े अच्छे अजीम हस्तियां हैं सारी के सारी, बहुत अच्छे लोग हैं, उनके नाम गिनवाए, कह रहे हैं मूवी सिर्फ उनके लिए है। अच्छा, आपके लिए नहीं है। अच्छा, आपके लिए नहीं है? हाँ, आपके लिए सिर्फ ड्रामा है अभी। तो खैर मेरी उनसे बनी नहीं फिर बाद में मैंने नहीं तो आपको उनसे मतलब थोड़ा सा आपको उनसे तफसीली पूछना चाहिए था कि मेरे लिए अगर मूवी नहीं है, चलो आप कहते मूवी नहीं है, मगर क्यों? ताकि मुझे पता चले, ताकि मैं अपने आप को फिर उस हिसाब से अपने आप को कट कर लूँ वहाँ से। मुझे पता एक रीजन बताया पाकिस्तान में मूवी का, उन्होंने मुझे ये कहा कि पाकिस्तान में मूवी का कोई फ्यूचर नहीं है और मूवी जिसका फ्यूचर है उसमें आप अभी आए नहीं हो, तो अभी अपने आप को सिर्फ ड्रामे में रखो। मुझे लगता था कि उस वक्त कहीं ना कहीं वो शायद वो सही कह रहे हैं। अच्छा, वैसे एक बात से देखा जाए, इस वक्त जो हालात चल रहे हैं वो एक तरह से सही है, क्योंकि हमारे यहाँ मूवी है नहीं। एग्जैक्टली हमारे यहाँ बेसिकली ड्रामा जो है ना ये बड़ी स्क्रीन पर आ गया। एग्जैक्टली क्योंकि आप देखिए ड्रामे पे आप फिल्म के जो लोग काम कर रहे हैं इस वक्त, वो कट टू कट का काम कर रहे हैं, वो ड्रामे वाले काम वहीं हो रहा है, फिल्म का काम ही नहीं हो रहा वहाँ पर। वही फिल्म वाली कोई ऐसी कहानी नहीं है, ना फिल्म वाला कोई कंटेंट फिल्म के हवाले से नहीं है, ना एडिटर फिल्म के लोग हैं, ना डायरेक्टर फिल्म के लोग हैं, कुछ भी नहीं, फिल्म वाला कुछ भी नहीं वहाँ पर। एग्जैक्टली। लेकिन अभी आप ना कुछ मूवीज की जो वो चल रही है, प्रमोशंस वगैरह हो रही हैं कुछ मूवीज की, जो अभी ट्रेलर में देख कर रहा हूँ, आप यकीन करें मुझे लग नहीं आता कि पाकिस्तानी मूवी है। उसमें कायद आज़म जिंदाबाद, हाँ कायद आज़म जिंदाबाद बहुत सुना है, अभी देखे क्या होता है। नहीं बहुत अच्छा उसका जो ट्रेलर, फहद भाई की ट्रेलर बहुत अच्छा है, मजे का ट्रेलर है। ट्रेलर तो सबके बहुत अच्छा है। ट्रेलर तो पता जुड़े क्यों यार वही तो कहते हैं ना छेड़ जरूरतमंदों को न जाने दिल से, यानी कि ट्रेलर तो सबके अच्छे, ट्रेलर दिखा के तो लोगों तो पागल बना रहे। लोग बेचारे जब जाते फिर आगे कहते हैं अबे यार छट यार कितने चला गया हमें यार। जनाब बिल्कुल आप सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं मुलाकात अजमल शोभी के साथ FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से। ये मुलाकात होती है हर हफ्ते को 3 बजे से 5 बजे तक और कोशिश होती है कि अच्छी और चटपटी सी मुलाकात होनी। आज की मुलाकात भी बहुत अच्छी मुलाकात है, जुन्ने से बड़ी अच्छी बातें चल रही हैं और ऐसी अगली मुलाकात भी इससे और अच्छी होगी इंशाल्लाह ताला। कोशिश होती है कि आपके बहुत सारी ईमेल्स मुझे मिल रही होती हैं, आपके मैसेजेस भी मिल रहे होते हैं, जिसमें बहुत सारे लोग जो है मेरे पेज पर इनबॉक्स कर रहे होते हैं, शोभा साहब इनको बुलाएं, इनको बुलाएं, इनको बुलाएं, इनको बुलाएं। तो बहुत सारे लोग हैं हमारे यहाँ और बहुत सारे हमारी एक्ट्रेस और एक्टर ऐसे भी हैं जो कहते हैं यार पैसे कितने दोगे यार, बगैर पैसे हम कहीं नहीं जाते। हम तो भाई बगैर पैसे कहीं नहीं जाते, सीधी बात है। बहुत सारी एक्ट्रेस हैं, मतलब नई नई एक्ट्रेस हैं, मगर थोड़ा सा एकदम एक सही थ्रो बैक मिला तो फौरन आगे वो फिर वो कहती है नहीं मैं बगैर पैसे कहीं काम नहीं करती। मैं चाहे मेरे फैंस के लिए लोग देखे ना देखे, मैं उनके लिए काम थोड़ा कर रही हूँ। मतलब ये कुछ आर्टिस्टों के ये जुमले हैं कि मैं लोगों के लिए काम थोड़ा कर रही हूँ, मैं जहाँ काम करूँ मुझे पैसे मिल रहे। अब लोग देखें ना देखें, ये मेरा मसला नहीं है, ये मेरा मसला, मैंने तो प्रोडक्शन के काम किया, मुझे पैसे मिल के दैट्स ऑल। वो चले ना चले लोग देखें ना, मुझे क्यों करते। मैंने कहा ये बहुत अच्छी बात है, मैंने क्या जबरदस्त सोच आपकी। लेकिन वही बात है ना, जब वो अपना शो करेंगी, अपने शो में बैठेंगी तो फिर वो भी इस तरह से फोन कॉल करेंगी, वो भी इस तरह से बुलाएंगी, फिर लोग भी उनसे इस तरह से फरमाइश करेंगे। मैं यही बता रहा हूँ कि ये मतलब ये आप देखें लोगों की सोच है, लोगों की सोच है कि वो हम कहते हैं कि वहाँ आपके लिए लोगों की इतनी सारी ईमेल्स आ रही हैं, लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि आपको बुलाएं और आपने अच्छा काम किया। नहीं काम, मैं एक्टर हूँ तो काम करूँ, मैं अच्छा काम कर रही हूँ, मुझे पता है मैं अच्छा काम कर रही हूँ। ज़्यादा लड़कियों में होता है ना ये, कुछ लड़कों में भी है, कुछ लड़कों में भी है, कुछ लड़के बस छटो जी छटो फिर। और फिर हाँ मैं असल में वही बात है, कभी कभी बेसाख्ते मेरे मुंह से नाम भी निकल जाता है ना कि वो जबान कहते जबान रुकती नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप बोले, आपने मेरे जबान से बहुत कुछ निकलवाया। नहीं मैं पता बोलने को मैं बहुत सारे बोल दूं, मगर मैं इसलिए बोलता कि खाम का क्या फायदा। वो और नहीं आएंगे। हाँ नहीं आने को तो छोड़ दें, आने अच्छा पता क्या अभी तक जितने लोग सालों से, ये प्रोग्राम मेरा सालों से चल रहा है माशाल्लाह, आज का नहीं है ये। अभी भी जो मेरा प्रोग्राम ये दोबारा सीजन 2 है मेरा जो शुरू हुआ है, ये 2018 के बाद शुरू हुआ है, ठीक है 18 से शुरू हुआ। इससे पहले मेरा भी चला, उसमें बैरो सब्जवारी साहब आए, फिर शकील साहब आए, फिर मतलब बहुत सारे लोग, तमन्ना बेगम मेरे में आई, खालिद सलीम मोटा फिल्म अदाकार खालिद सलीम साहब आए, गुलापा भी आई, बहुत सारे लोग। और अल्लाह का शुक्र, पता गुलापा ने, गुल राना ने तो मुझे खुद मैसेज किया, शोभी कि मैं एक्टर नहीं हूँ क्या, तो मुझे क्यों नहीं बुला रहे हो। बल्कि उनकी मोहब्बत है और उन्होंने मुझे खुद फोन मैसेज किया। जो होते हैं ना वो कहीं ना कहीं आपको बता देते हैं, ये अपनी मोहब्बत से, अपने अखलाक से, अपने तजुर्बे से, ठीक है ना, तो वो सारी की सारी चीज आपको नजर आती है और आप बोलते हैं यार ये है सीनियर आर्टिस्ट। आप देखें उन्होंने खुद मुझे फोन किया था, मुझे मैसेज किया, शोभी क्या मैं एक्टर नहीं हूँ क्या,
ये हो सकता है शायद आजकल मैं नई हुआ हूँ ना, अभी तो मैंने क्या बोला आप कैसे आप बात कर रहे हैं आप। तो अब ये देखें, मतलब ये सीनियर लोग हैं ऐसे हैं, और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने खुद मैसेज किए मुझे, वो सारे लोग अलग से सारे, मगर कुछ लोग अभी हमारी नई जनरेशन में भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बहुत फौरन एक फ़ोन पे अरीबा आई, अरीबा को मैंने एक मैसेज किया, फौरन आ गई अरीबा, अभी एक मैसेज पर किया तो वो भी इस प्रोग्राम में आ चुकी हैं, इसी सीजन में आ चुकी हैं। मगर कुछ ऐसे हैं जिनके नखरे बहुत हैं, तो अल्लाह ताला उनको हिदायत दे दे। हमने आपके आने से हमने कोई कमाना नहीं है, हमने सिर्फ बैठ के एक मुलाकात हो रही है, एक लोगों के हवाले से बातचीत हो रही है, लोगों तक आपकी सोच लोगों तक पहुंचे कि आप यहाँ कैसे पहुंचे, ये हमारी हमने यही करना है। बताऊं, जो मैं आज इधर आया हूँ इतने दिनों बाद, और जब मैंने आपको देखा, आपके मतलब आपकी जो आप किस तरह से व्हील चेयर पे आप उस तरह आ रहे हो, वॉकर पे, तो सर वॉकर पे बिल्कुल, तो मुझे लगा कि यार काम से जो मोहब्बत है ना वो नजर आती है। ठीक है, अमूमन लोग इसको बड़ा अच्छा से एक रेस्ट समझते हैं और घरे बैठ जाते हैं, लेकिन आपको मैं देख रहा था किस तकलीफ से आप ऊपर आए होंगे, किस तकलीफ से आप इधर बैठे हैं, और उसके बावजूद भी इतनी एनर्जी से, इतने पुरजोश अंदाज में लोगों को मतलब लोगों से बात करें, लग ही नहीं रहा कि आप इस तरह से अभी मतलब जाओगे और इस तरह से आए हो। तो सर दिस इज द वेरी गुड थिंग, और हेड्स ऑफ टू यू मेरी तरफ से। तो मैं तो समझता हूँ कि ये ऐसा जोश और जज्बा सब में होना चाहिए, इस तरह की जो एक होता है ना कि आपके अंदर जो हौसला जो आप लोगों में अब खत्म होता जा रहा है, तो वो होना चाहिए कि अपने आप को लोग इतना मेंटालिटी में अपने वो मेंटल तौर पे इतने डिस्टर्ब हो चुके हैं। देखें अब आप जो देखें, आप हैं, हम लोग कोई भी जो शोबिस के लोग हैं, अब ये देखें आपको देखने वाले लोग हैं तो आप स्टार हैं ना। बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब देखें कोई प्रोडक्शन आपसे काम करवा रही है, आप किसी ड्रामे में हिट हुए, लोगों ने उनके व्यूज बड़े हिट व्यूज हो गए ना, बिल्कुल मिलियन में व्यूज आ गए, तो लोग आपके अरे जुनेद आप हमारे प्रोडक्शन में काम करेंगे। और वही अगर वहीं पर आपके किसी ड्रामे पर व्यूज ही नहीं आ रहे, बहुत धक्का मार के लोगों ने कहा भाई यार क्या ये फलाना यूं ही करके, और वो उन्होंने व्यूज दे दिए, तो उसके बाद कौन आपको बुलाएगा? कोई भी नहीं है ना, कोई नहीं बुलाएगा ना वो। तो वो लोग ये नहीं सोचते कि यार हम अगर ऐसा कह रहे हैं तो देखने इज्जत और जिल्लत तो अल्लाह के हाथ में, बंदे के हाथ में थोड़ा कोई, वो अल्लाह चाहे आप लोगों की, क्योंकि आपको यहाँ तक पहुँचाने वाले लोग हैं, आवाम है ना, आपके जो सुनने वाले, हमारे देखने वाले, ये लोग हमें पहुँचा रहे हैं यहाँ तक। अगर ये थोड़ा सा इन्होंने बंद कर दें, टीवी बंद करके बैठ जाएं, यूट्यूब नहीं देखें, वो कहें छोड़ भाई हम नहीं देख रहे, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। वही जहाँ से आपकी सोच है कि हमें प्रोडक्शन वाले पैसे दे रहे हैं, हम तो काम उनके लिए कर रहे हैं, तो फिर बात सारी खत्म हो जाए। खैर भारत जी, मट्टी पाओ जी, सानू की बिल्कुल सही, सानू की खाम उनका डिस्कस करने बैठ गया यार। खैर भारत, अच्छा जुनेद ये मुझे बताएं कि अब आपकी इन फ्यूचर आपकी और क्या मसरूफियत क्या है जो है? सर अभी तो मैं एक ड्रामे की शूट पे ही हूँ, और करीब वो ड्रामा इंशाल्लाह लॉन्च करेंगे ये लोग, तो चैनल का भी नाम मुझे डिस्क्लोज नहीं कर सकता, नहीं कोई नहीं, लेकिन इंशाल्लाह वो आप देखेंगे। और उसके बाद एक मूवी है जो करने जा रहा हूँ दोबारा। अच्छा गुड, तो बस वो अच्छा है, तो अच्छी बात। आप मूवी, पता है मूवी करें ना, मैं ये मेरा जाती मशवरा आपको, क्या मूवी करें और थोड़ा एक तो कैरेक्टर को बड़ा देखें और बड़ा उसको, और फिर उसमें अपने वो जो डायरेक्टर कर रहा है उसके अलावा अपने आप को और ज़्यादा उसमें अच्छा करता कि एक स्क्रीन पर आए ना तो लगे यार। मैं बता देगा एक टू बी फ्रेंकली आपको बताऊं कि आपका माशाल्लाह हाइट, आपकी बॉडी, आपका फेस, ये बिल्कुल फिल्म है, बिल्कुल फिल्म का फेस है। थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा अलग अलग करके करेंगे ना, ड्रामा करें, कम करें ड्रामा, एक मूवी साल में एक मूवी अगर कर लेंगे, जबरदस्त किस्म की मूवी कर लें, अच्छी को देखें। आप ये नहीं देखें कि उसमें बाकी लोग क्या कर रहे हैं, छोड़ दे बाकी, आप अपने आप को देखें। बिल्कुल, आप अपने आप को कितना अच्छा सामने लेकर आ सकते हैं। आप जब लेकर आएंगे तो फिर आपको पता चलेगा, देखेंगे लोग कहेंगे यार ये देखो, सब छोड़ो यार, उसमें देखो यार फलाना जुनेद ने क्या एक्टिंग की है। क्योंकि वो कहते हैं इंडिविजुअली आप ही तो हाईलाइट होते हैं, इंसान कैरेक्टर हाईलाइट करते हैं कि आपका कैरेक्टर क्या है। अपने आप को करेंगे तो आप बिल्कुल नो डाउट आप एक फिल्म स्टार हैं। थैंक यू। अपने आप को फिल्म स्टार बनाएं आप, क्योंकि हमें माजी में फिल्म स्टार चाहिए, हमें टीवी एक्टर नहीं चाहिए जो फिल्म में आ रहे हैं ना, हमें वो एक्टर नहीं चाहिए, हमें फिल्म स्टार चाहिए। बिल्कुल। और उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अपने आप को आप लाजमत है अपने आप को मेंटेन रखें, और डांस है और तमाम चीज़ें जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो लवाजमात है वो पूरे होने चाहिए परफेक्टली। कहीं झोल ना है, कहीं अगर आप काम करें झोल नहीं आने जो उसमें। और ऐसा फिर देखें कैसे हमारी दुआएं आपके साथ हैं, क्योंकि अच्छा काम और अच्छी सोच। अच्छा एक्टर बहुत सारे लोग एक्टर हैं, अच्छे एक्टर हैं, अच्छे इंसान ज़रा मैंने कम देखे। ये दोनों चीज़ें अगर साथ हो जाएंगी ना
तो फिर वो कहते हैं अल्लाह की तरफ से भी कुछ मदद मिलनी शुरू हो जाती है, बेशक ऐसे ही। कुछ की तरफ से भी कुछ जो थोड़ा सा एक रहम करम शुरू हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप एक अच्छे इंसान हैं, अच्छे एक्टर, तो सारे बहुत सारे एक्टर अच्छे, बहुत सारे लोग सीनियर हमारे अच्छे हैं, मगर अच्छे इंसान जरा मैंने देखा कम ही मिल रहा है मुझे आजकल। जब से ये इंटरव्यूज़ का सिलसिला चल रहा है मेरा, तो मैंने बहुत सारे लोगों से बात की है, उसमें बहुत कम मुझे अच्छे इंसान मिले, बहुत कम, जिनकी सोच वाकई इंसानियत की सोच है, जिनकी जो कहते हैं कि वाकई एक अच्छा इंसान होना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात है। बहरहाल तो चलिए अब यूँ फिल्म के साथ साथ जो है अब फिल्म भी करने चाह रहे हैं इंशाल्लाह। तो फिल्म में क्या कैरेक्टर थोड़ा सा चेंज करेंगे अपने आप को? बिल्कुल चेंज कर रहा हूँ उस कैरेक्टर को, और कैरेक्टर बहुत मजे का है। हाँ, अच्छी बात है। हाँ, तो बस दुआ कीजिए कि जो चीज़ें मैंने सोची हैं और जो चीज़ें मेरे डायरेक्टर ने सोची हैं उसे लाहे अमल में लेकर आए। अगर डायरेक्टर अच्छा है, अगर डायरेक्टर अच्छा है, बिल्कुल, अगर डायरेक्टर अच्छा है तो बहुत सारे हमारे डायरेक्टर हैं जिनमें नदीम बेग साहब हैं, नदीम बेग है वो है, और दूसरे बहुत सारे डायरेक्टर हैं। तो ऐसे कुछ डायरेक्टर हैं जो वाकई बड़े बड़े परफेक्ट हैं। वो जब जिस पे हाथ रखते हैं ना, वो जिससे कहते हैं वो अंदर से निकाल लेते हैं, उसके अंदर से निकाल लेते हैं, उसके अंदर से निकालते हैं वो ऐसे। और डायरेक्टर वही अच्छा है कि जो आपके अंदर से एक वो निकाल ले जो अब तक किसी ने निकाला ही ना हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो जब जाके होता है, क्योंकि वैसे डायलॉग सभी बोल रहे थे, क्या वो कौन सी है, एक्शन भी कर लेंगे, डांस भी कर लेंगे, मगर बात है कि जो चीज़ चाहिए वो निकल के कभी कभी ऐसी सामने नहीं आ पाती है। अंदर सोच अभी ये कैसे हो गया यार। और ये भी पता है, मैं समझता हूँ कि ना ये ऊपर से जब आप कोई भी सीन कर रहे होते हो ना, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं से ना फिर आप पे जब आप सीन के अंदर जाते हो तो वो आप पे ना हावी हो रहा होता है चीज़, वो खुद ब खुद ही ऊपर से उतार आ रहा होता है। मुझे ऐसा लगता है ऐसा ही है। जब उसके लिए आपको अपने आप के पहले अपने आप को डुबोना जरूरी है। एग्जैक्टली भाई आप जब पानी के अंदर जितना नीचे डूबोगे ना तभी तो ऊपर आओगे आप। अगर वो बात है कि अब जब तक आपने अब स्विमिंग तो शुरू कर दी, अब उसमें आपने जब नीचे जा नहीं रहे और कह रहे हैं यार नीचे तो खाई बहुत है यार, नीचे डर पता नहीं क्या हो क्या नहीं हो। बिल्कुल सही, जाना तो जरूरी, जितना नीचे जाओगे जब भी तो ज्यादा ऊपर आओगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर डूबना जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो बहरहाल जी, और उसके अलावा एक मूवी और ड्रामा, उसके अलावा भी कुछ मसरूफियत बड़ी मुख्तसर रखी है, ज़्यादा रखी नहीं? मुख्तसर रखी हुई क्योंकि मेरे थीसिस चल रहे हैं। अच्छा, गुड। तो बस वो ख़त्म पर है, तो इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल वो ख़त्म हो जाएगा, तो फिर डेफिनेटली वो एक होता है ना काम का सिलसिला सही से शुरू करूँगा। लेकिन जो काम कर रहा हूँ वो क्वालिटी पे ज़्यादा तवज्जो है मेरी, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं काम वैसा ही करूँ जो क्वालिटी पे मेरा असर अंदाज हो। तो बस ये सिलसिला है, और ऐसा कुछ खास। म्यूजिक से लगाओ कभी रहा? म्यूजिक से मैं ज़्यादा पुराने गाने सुनता हूँ। हाँ, नूरजहां साहिबा के हो गए, क्या बात। तो मतलब आपके अंदर बुद्धि हुआ है कहीं? नहीं, लेकिन पता है मुझे ना सुकून मिलता है बहुत। ये फरीदा खानम साहब हो गई, गुनगुनाते भी हैं कभी कभी, तो कभी कभार तो खुद बड़ा गुनगुनाएं कोई, वो है ना उनका तो वो खत्म नहीं, वो कौन ये तो यार ऐसे ही बैठती उनसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब नमान, उनसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब नमान। क्या बात है भाई, बड़ी बात है। मतलब ये म्यूजिक आपको पसंद अगर रहती है, बड़ी बात है। वरना हमारी आपकी जनरेशन के जो लोग, आपके एज के लोग, तो वो तो जरा रैप ही सुनते हैं जरा, कहते हैं जब तक नहीं, तो मैं वो भी सुनता हूँ, लेकिन समहाउ ये मुझे बड़ा पसंद आता। मतलब आपकी सोच होती है शायद, मैं समझता हूँ वो सोच जो है ना आपकी, जिस वक्त वो सोच हो वो चाहे अच्छी हो या बुरी हो, लेकिन जब सोच हो तो उसको कोशिश करें कि उस यादों के साथ लेकर चलें। हाँ, वो फिर बड़ा मजा आता है। अदब से कोई लगाव रहा? अदब से लगाओ, मैं अशफाक साहब को ही पढ़ता रहता हूँ। क्या बात है, ये भी बड़ी बात है। तो अशफाक अहमद साहब को पढ़ रहा होता हूँ, तो अच्छा है। तो वो उनके बानो गुस्से साहब हैं, उनको पढ़ता हूँ। तो अशफाक साहब की चीज़ें वगैरह मैं अभी उनके कौन सा सारे जितने भी उनके चीज़ें चल रही होती हैं उनका देखा है, और उसको उनकी जो किताबें हैं उनको बड़ा अच्छी तरह से उसकी वो करता हूँ। और शायरी से बहुत कम, शायरी इतना नहीं, थोड़ा बहुत है कभी थोड़ा बहुत। वो मुझे एक शेर याद है, जब भी मैं किसी जगह पे होता हूँ और मुझे अपनी कोई मुकाम हासिल करना होता है, तो वो फिर मेरे एक शेर मुझे बड़ा हेल्प आउट करता है। वो ये है कि फर्द कायम रब्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, फर्द कायम रब्ते मिल्लत से है तना कुछ नहीं, मौज है दरिया में तो फिर बैरून दरिया कुछ नहीं। बहुत ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया आपका जुनैद, और हमारी बहुत सारी दुआएं आपके साथ, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, और इंशाल्लाह आप अच्छे इंसान भी, अच्छे फनकार भी हैं।
अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, बहुत सारी दुआएं। और जी इसके साथ ही इंशाल्लाह ताला अब आपसे मुलाकात होगी पीर की रात को। और खुश रहें, सलामत रहें, अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।